So welcome to TradeClue weekly webinar. My name is Darshan Patil, and we'll be discussing on certain setup strategies और जो भी during the week हमारे पास जो भी cases थे for this thing for the intraday setups as well as index के लिए हमने कुछ अभी exclusively for premium clients हमने commentary video start किए, तो उसके ऊपर भी एक कुछ discussion करेंगे throughout the thing। और जो live basically हम live market में ये चीज ये webinar conduct कर रहे हैं so that we can check out the intraday option analysis tool भी clearly कि क्या basically हमें कैसे ये करना है। और कुछ हमारा कंटेंट रहेगा ये टाइम का सिमिलर वेज, हम कुछ ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे डिस्कस करेंगे। सेम वेज हमारा कैसे हमें व्हाट्सएप के अलर्ट्स पे ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे जो व्हाट्सएप से ट्रेड कर रहे हैं तो उन्हें दिक्कतें आती, तो उनकी क्या डिफिकल्टीज है और उनसे और वो कैसे हम ओवरकम करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द सेशंस। एंड सेम वेज इंडेक्स एनालिसिस कैसे करना है एग्जैक्टली जो हम कमेंट्री वीडियोस रेगुलर बेसिस पे पोस्ट अप करते हैं फॉर दी डेमो सब्सक्राइबर्स एज वेल एज फॉर द प्रीमियम क्लाइंट्स। तो 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्रीज हमने आजकल स्टार्ट की है, सो दैट विल बी द फ्लो थ्रू आउट। तो जो प्री मार्केट एनालिसिस कमेंट्री वो तो इजीली आपको यूट्यूब चैनल पे हमारी अवेलेबल हो जाती है, ट्रेडक्लू यूट्यूब चैनल पे। और सेम वेज एक हम प्रीमियम कमेंट्री जो देते हैं जो ट्रेड हम यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं बट इट इज एन अनलिस्टेड वीडियो, तो वो सिर्फ इंडेक्स कमेंट्री आपको प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को ही ये है। और जो डेमो सब्सक्राइबर्स है जिनको हम वीक बेसिकली 1 वीक के लिए वो एक्सेस देंगे वो कमेंट्री के लिए, बट दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन इंट्राडे ऑप्शन बाइंग स्पेशली। तो अलर्ट्स है नहीं इंट्राडे ऑप्शन बाइंग के, बट एक कमेंट्री होगी जहाँ पे हम व्यू डिस्कस करें जो हम ट्रेड करते हैं एग्जैक्टली इंट्राडे ऑप्शन इसके अंदर इंडेक्स में। सो द सेम व्यू इज गिवन ताकि जो ट्रेडर्स है जो चार्ट से ट्रेड कर रहे हैं उन्हें क्लैरिटी मिल जाए कि कौन से हमें ब्रेकआउट या कौन से हमें रिवर्सल जोन्स देखने हैं निफ्टी हो या बैंक निफ्टी में। तो वी वर गेटिंग रिक्वेस्ट फॉर सच टाइप ऑफ कमेंट्री और सच टाइप ऑफ एनालिसिस फ्रॉम आवर साइड एंड दैट्स व्हाई वी प्लान्ड आउट सो दिस विल बी ऑन रेगुलर बेसिस। सो जब भी कोई सेटअप बनेगा या कोई भी पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स हमें वो दर्शाएगा कि यहाँ पे कोई इंडेक्स में रिवर्सल है या ब्रेकआउट जोन्स है, सो वील बी प्लानिंग आउट पर्टिकुलर ट्रेड्स इन अकॉर्डिंगली और उसके अंदर हम बेसिकली इसके अपडेट किया जाएगा आपको। सो गोइंग हेड इट विल बी स्ट्रीमलाइंड ऑन टू दिस थिंग। और जो भी डेमो यूजर्स है उनके लिए भी एक नोटिफिकेशन है कि जो आपको लैग एक्सपीरियंस हो रहा है चार्ट्स में, तो मेक श्योर दी चार्ट्स आर लैग्ड बिकॉज ऑफ अ डेमो आईडी। जो भी प्रीमियम आईडीज रहेंगे उनमें कोई लैग होगा नहीं, जो नॉर्मल लाइव टिक्स चलते हैं आपके नॉर्मल कोई भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म के चार्ट्स पे या जो भी है, तो वो अकॉर्डिंगली आपकी चार्ट्स रहेगी, तो उसमें कोई इश्यूज नहीं रहेगा। सिर्फ डेमो आईडी है इसलिए हमने वो उसके अंदर लाइव चार्ट्स दिए नहीं, बाकी आपको सारी एक्सेस मिल जाती है, सारे लेवल्स मिल जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days एंड दी अलर्ट्स वॉट एवर आर गिवन टू दी प्रीमियम क्लाइंट्स। ऑल राइट देन, आज के बेसिकली वेबिनार में विल बी डिस्कसिंग सम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जो बेसिकली अभी बहुत सारे जो डेमो यूजर्स है या बहुत सारे प्रीमियम नए प्रीमियम क्लाइंट्स है दोज हु हैव पेड फॉर अ सब्सक्रिप्शन, दे माइट बी सीइंग दिस रेड एंड ग्रीन बैंड्स कैसे ट्रेड करते हैं। हम कुछ स्ट्रक्चर्स भी डालते हैं ड्यूरिंग द डे ऑन इंट्राडे बेसिस की कौन से हमें ट्रेड करने होते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे हमें ट्रेड करने होते हैं, तो कुछ हम स्ट्रैटेजी देखेंगे। आज जैसे हमने आईजीएल का वी वर प्लानिंग इंद्रप्रस्थ गैस, तो ये हम कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है और कहाँ पे हमें ट्रेड अवॉइड करना है, तो ये सारे कुछ हम बेसिकली स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी क्लैरिटी होगी कि कैसे हमें एग्जैक्टली ये ट्रेड करना है। कुछ रिवर्सल स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, एक नया फीचर जो हमने यहाँ पे एक वी आर ट्राइंग टू गेटिंग दिस कोडेड बाय दिस मंथ और सो, एक रेड ग्रीन बैंड करके किए है, तो जहाँ पे आपको सारे स्ट्रक्चर्स which will be having red and green band. So first of all, those who are new, मैं आपको एक कंफर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये सारे जो लेवल्स होते हैं, so these are not pivot points या कोई भी ये लेवल नहीं है, these are from option analytics. So option analytics और मिक्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम मैनुअली जो एग्जैक्टली एज अ ट्रेडर जो भी रहता है वो मैनुअली ड्रॉ करने की कोशिश करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग है सर मैनुअली ड्रॉ करता हूँ, बट अगर आप सारे चार्ट्स देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आपको ऑटो प्लॉटेड ये लेवल्स मिल रहे हैं अलोंग विद द मैक्स कॉल ओआई, सो ये सारे लेवल्स पे हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या है ये लेवल्स। बट एजेंडा यही होगा कि ये सारे लेवल जो है वो आपको एक दिन पहले ही मिल जाते हैं ताकि आपकी नेक्स्ट डे के लिए आप प्लान आउट कर सको कि हमारा ब्रेकआउट और रिवर्सल जर्नी
क्या होगा फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक और अ पर्टिकुलर इंडेक्स। अगर आप हमारे कमेंट्री देखते हो तो हम बेस्ड ऑन लेवल्स ही हम कुछ व्यू देते हैं, कहाँ पे वीकली सपोर्ट है, कहाँ पे हमें बाउंस बैक देख सकते हैं, किसके ऊपर हमें बाय करना है, ग्रीन बॉक्स क्या है, तो ये सब हम लेवल्स के हिसाब से ही हम ट्रेड करेंगे बेसिकली, जिससे हमें बहुत इम्प्रोवाइजेशन मिलेगी ट्रेड फ्लू के लेवल्स के हिसाब से ट्रेडिंग पे। सो कुछ सेटअप्स हमने क्रिएट किए विच आर बेस्ड ऑन दिस लेवल्स ऑन इंडेक्स ऑन द स्टॉक्स बेसिकली। सो फर्स्ट विल कम ऑन टू दी ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप, जो हम रेड और ग्रीन बैंड्स देखते हैं चार्ट पे। सो कोई भी चार्ट आप जब भी देखोगे तो उसके ऊपर कुछ रेड और ग्रीन बैंड्स होते हैं, करेक्ट। सो आपने कोई हमारी वीडियो देखी होगी जिसपे रेड और ग्रीन बैंड, एंड प्लस वी हैव स्टार्टअप विथ अ न्यू दिस थिंग, दी व्हाट्सएप दिस थिंग, द प्लेलिस्ट हैज बीन मेड, प्रॉपर प्लेलिस्ट जहाँ पे हमने रेड और ग्रीन बैंड्स क्या होते हैं, या छोटे छोटे वीडियोस है, शॉर्ट वीडियोस है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो ऑन ट्रेड क्लू यूट्यूब चैनल की, फ्रीली अवेलेबल है ये सारे वीडियोस की व्हाट इज रेड ग्रीन बैंड। सो शॉर्ट में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। वेबिनार्स थ्रू हम थोड़ा डिटेल में विथ केसेस हम एक्सप्लेन कर पाता हूँ, क्योंकि आपको जब लाइव केसेस मिलेंगे अलोंग विद दिस वीक्स केसेस तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि हमें कौन से स्ट्रक्चर्स ट्रेड करने हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हमें अवॉइड करने हैं। तो ये सारे हम बेसिकली फीचर्स देखेंगे ड्यूरिंग द सेशन। तो फर्स्ट एकदम बेसिक कंसेप्ट है कि व्हाट इज दिस रेड एंड ग्रीन बैंड। तो हमें, जैसे हमने प्रायरली भी डिस्कस किया था और ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं करूंगा, सो वी हैव डिस्कस की रेड बॉक्स या ग्रीन बैंड। अभी कोई कोई स्ट्रक्चर्स पे देयर विल बी बैंड्स एंड सम स्ट्रक्चर्स विल बी हैविंग बॉक्सेस इन देम। सो इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन इंडेक्स, ऑब्वियसली अभी फिलहाल तो इंडेक्स स्पॉट चार्ट है हमारा, तो स्पॉट चार्ट पे यू कैनॉट पुट ऑन दी वॉल्यूम ऑन देम, बट गोइंग एड वी विल बी गेटिंग दिस वॉल्यूम ऑन आर स्पॉट चार्ट, सो दैट विल क्लियर आउट दोस केसेस वेयर जहाँ पे आप वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर आप चार्ट पे लगाते हो, जैसे वीवैप हो गया, या बहुत सारे क्लाइंट्स है जो खुद के स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर रहे हैं जिनकी वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटेजी है, तो उनको वो एक इजियर वे हो जाएगा कि जब इंडेक्स पे वॉल्यूम लगेगा तो दैट विल क्लियर आउट योर डाउट ऑन फ्यूचर चार्ट एज वेल। सो बेसिकली जब भी आप निफ्टी या बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हो तो मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे रेड और ग्रीन बॉक्सेस अवेलेबल है। बेसिक क्लियरिटी है कि रेड बॉक्स मतलब एक बाइंग जोन है और ग्रीन बॉक्स मतलब एक सेलिंग जोन है। सो जब भी आपको चार्ट पे रेड बॉक्स बेसिकली दिखेगा तो आप बस ये नोट डाउन करो कि रेड बॉक्स जो है वो एक सेलिंग जोन है एंड ग्रीन बॉक्स इज बाइंग जोन। अभी ये दो चीज अगर आपको पता है तो बेसिकली आपको कहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करना है और कहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करना है वो बस एक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सो एक जनरल ये है, जनरल प्राइस थियरी है, जब भी प्राइजेस वन वे अगर ऊपर जा रही है, so if prices are traveling one way on the upper side, so we'll be having three cases only। so बस आपको थ्री केसेस, सिंपल केसेस पे ध्यान देना है। यहाँ पे एक रेड बैंड है आपका, समझो, सेम वेज आपका यहाँ पे ग्रीन बैंड है, ठीक है। सो फर्स्ट केस क्या होगा ये मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग इन, गुड कि आप लाइव मार्केट में कनेक्टेड हो फॉर सेटअप्स। एक सिंपल कंसेप्ट हमें देखना है, व्हेन वी हैव टू प्ले आउट रिवर्सल और व्हेन वी हैव टू प्ले आउट ब्रेकआउट। क्योंकि देखो मार्केट में दो ही चीजें होने वाली है, या तो मार्केट रिवर्सल होगा या तो मार्केट में ब्रेकआउट होगा। साइडवेज मार्केट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि क्या होता है साइडवेज मार्केट में मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स विल मेक लॉसेस। व्हाई? बिकॉज इफ दे आर नॉट स्कैल्पर, अगर आप स्कैल्पर नहीं हो तो आप बैठे रहोगे अपने ट्रेड पे और थीटा डीके के कारण वो आप लॉसेस इनकर करते रहोगे। क्योंकि बहुत सारे मैंने पार्टिसिपेंट से या क्लाइंट से हमने डिस्कशन किया कि व्हाट इश्यूज आर यू फेसिंग। सो मोस्टली क्या हो रहा है कि people want to trade options buying, या people want to trade index but they don't have knowledge about option buying। so that is the major cases, majority cases यही होता है। क्योंकि आपको ऑप्शंस तो ट्रेड करना है, मुझे स्टॉक्स नहीं ट्रेड करना, मुझे बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड करना है, बट हमने कोई उस पर मेहनत ली नहीं है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी को कैसे ट्रेड करते हैं वो समझने में। तो ये तो केक वॉक है ही नहीं, क्योंकि आपकी जहाँ पे आपकी स्टॉक्स पे आप जहाँ पे रिस्क मैनेज कर सकते हो प्रॉपरली, लाइक सपोज आपके अगर कोई अपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो
fixed stop loss, but in the case of index you cannot keep a fixed stop loss. You can keep a fixed stop loss, but it will be kind of a variable. और जिसको पता नहीं जब एंड इट्स नॉट द केस कि जब भी प्राइजेस मूव हो गए तभी आपका प्रीमियम मूव होने वाला है, क्योंकि प्रीमियम डिपेंड्स ऑन 5 फैक्टर्स, अलग अलग 5 फैक्टर्स पे प्रीमियम हमेशा डिपेंड करता है। आपकी स्पॉट प्राइस हो, आपकी स्ट्राइक प्राइस हो, आप कौन से स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो, थीटा डी के वैल्यू हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉलेटिलिटी हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो बहुत सारी चीजों के बाद ही आपकी ऑप्शन की प्रीमियम की प्राइस मूव होती है। वो चीज बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता है दे आर ट्रेडिंग वेरी वेल इनफ, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे रिवर्सल या ब्रेकआउट लेना है, तो वो प्लान आउट होता है। बट एजेंडा ये है कि जब आप ऑप्शन ट्रेड करो, एक बेसिक नॉलेज ले लो आप निफ्टी बैंक निफ्टी का, बस बेसिक ऑप्शंस का नॉलेज कि ऑप्शंस होते क्या है, स्ट्राइक प्राइस होता क्या है, तो ही जाके आप ऑप्शंस में ट्रेड करो। अभी हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे रेड और ग्रीन बैंड की स्ट्रेटेजी पे, तो दो चीज हो गई है, तो रिवर्सल होगा, मींस व्हाट कि मार्केट आर्ली बेसिस या डेली बेसिस पे कंटिन्यूअसली वन वे अपसाइड जा रहा है, देन आई विल प्लान आउट फॉर माय रिवर्सल ट्रेड एट दी रेड बैंड जोन। ठीक है। सेम वेज अगर मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, कंटिन्यूअसली एज इन समझ 2 to 3 days फॉल हो रहा है, ठीक है, देन आई विल बी लुकिंग फॉर अ रिवर्सल ट्रेड फ्रॉम द ग्रीन बैंड जोन। अभी ये क्या हो गया, ये रिवर्सल वाला पार्ट हो गया। सो इफ प्राइजेस आर गोइंग वन वे ऑन द अपर साइड एंड इफ आई एम प्लानिंग फॉर अ रिवर्सल, नाउ यू नो दैट यस्टरडे वी हैड प्लान्ड आरईसी लिमिटेड, जहाँ पे हम रिवर्सल प्लान कर रहे थे। ऑब्वियसली आरईसी लिमिटेड और ऊपर चला गया, अभी आज उसका केस देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। बट ये एक बेसिक फॉर्मेट है आपका कि वन वे ऊपर जा रहा है स्ट्रक्चर, तो आई विल बी लुकिंग फॉर अ रिवर्सल फ्रॉम रेड बैंड। वन वे इफ द प्राइसेस आर फॉलिंग, जैसे आज का दिन है कि बहुत सारे गैप डाउन हो रहे हैं, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर्स देखो कि जहां पे आपको ग्रीन बैंड से रिवर्सल क्या एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा है। तो आज चाहिए तो आप एस्कॉर्ट्स देख लो या अपोलो टायर्स देख लो, जो स्ट्रक्चर्स बेसिकली ग्रीन बैंड से रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको ज्यादा करके देखने फॉर रिवर्सल। सेम वेज आपको ब्रेकआउट कब ट्रेड करना है, सो ब्रेकआउट इज प्रीटी मच सिंपल। ब्रेकआउट आपको तभी ट्रेड करना है जब कोई भी स्ट्रक्चर आर्ली या डेली बेसिस पे एक कंसोलिडेशन में है। सो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइजेस आर साइडवेज विद इन द रेंज। विद इन द रेंज का मतलब है कि ऐसे ही रेंज बाउंड चल रहा है, फिर आप या तो ऊपर जाएगा तभी ट्रेड करो, या नीचे ब्रेक डाउन होता है तो तभी ट्रेड करो। इन द केस ऑफ एचडीएफसी लाइफ विच वी आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट अलर्ट, जो हमने पोजिशनल अलर्ट भी दिया है इन द प्रीमियम ग्रुप। सो ऑब्वियसली जब भी एचडीएफसी लाइफ सॉरी एचडीएफसी लाइफ whenever the prices will go above the red band, we will be going to buy that particular trade। बीच में रहता है, I am not interested। So try to make a habit कि कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है। तो ये जो नहीं करना वाला ट्रेड होता है ना, यही दिन पे आपका सबसे ज्यादा अच्छे से आपका कैपिटल सेव होगा, क्योंकि ये दिन पे आप सबसे ज्यादा लॉसेस कर बैठते हो। क्योंकि क्या होता है कि एज अ ट्रेडर आपको फील होता है कि नहीं मेरा काम ट्रेडिंग है, मैं डेली ट्रेड करूंगा। सो ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि आज क्या होता है, टुडे वी वर प्लानिंग टू ट्रेड आईजीएल, बट आईजीएल वी वर प्लानिंग टू टेक अ ट्रेड नियर टू 444 जोन, राइट, जो भी ग्रीन बैंड का जोन था, विल चेक द चार्ट्स लेटर। बट उसका प्रॉब्लम क्या हो गया, आज डायरेक्टली ओपन हो गया, प्राइस इज एट 437। अभी उसके बाद अगर आप जाके शॉर्ट करोगे, देन दैट इज योर मिस्टेक बेसिकली। वाई? क्योंकि यू आर प्लानिंग टू ट्रेड एट 444, द प्राइजेस आर opening at 437, so already अगर sellers are in profit, so will you be selling in that particular counter? So obviously no। so ये सारी चीजें होती है तो ही जाके आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी एज ए ट्रेडर, नहीं तो आप बेसिकली गैम्बलिंग ही करते रह जाओगे कि कुछ तो ट्रेड करना है और कुछ तो कमाना है, घर पे लेके जाना है, तो ज्यादा करके आप गवा नहीं वाले हो। सो एजेंडा यही होना चाहिए कि आपका कि हमेशा आपको जब भी कोई भी सेटअप है, भले आप ट्रेड क्लू का कोई सेटअप फॉलो करो या बहुत सारे क्लाइंट्स है जो खुद का सेटअप ट्रेड करके आपको ट्रेड क्लू के लेवल्स पे ट्रेड करे। सो मेक श्योर कि एक हैबिट रहे कि आपकी भी जब भी आप कोई भी सेटअप से ट्रेड कर रहे हो, तो मेक श्योर कि उसी सेटअप्स में ट्रेड करे। जिस दिन ऐसे गैप डाउन गैप अप वाले सिनेरियो रहते हैं, जब एक्सट्रीम गैप डाउन हुआ है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट टू फॉल मोर 3 to 4%। तो वो कभी होता नहीं है, हमेशा एक गैप सिनेरियो के बाद साइडवेज सिनेरियो बन जाता है। तो एजेंडा ये है कि तभी हमें ऐसे देखने स्ट्रक्चर्स जो गिरे हुए हैं और ग्रीन बैंड पे हमें रिवर्सल देखने हैं। नाउ केस ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है,
आपके पास ग्रीन और रेड बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं चार्ट्स पे कि कहाँ पे आपको, सो सेम वेज काम करेगा आपका। सो सेलर्स है बेसिकली, देखो ये चीज ब्रेक डाउन क्यों होती है, क्योंकि ये बायर्स है और सेम वेज दीज आर सेलर्स। इफ बायर्स आर गेटिंग ट्रैप्ड, अगर ये सिस्टम में अटक गए तो प्राइजेस विल स्ट्रेट अवे फॉल ऑन द डाउन साइड। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग ट्रैप हो गए तो फॉलो अप शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, वो चीज होती है मार्केट में। कंटिन्यू। यस यस यस, हम सब दोनों लैंग्वेज में मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है मनोज जी। बेसिकली यही होगा कि आपका कि जब भी ग्रीन बॉक्स के नीचे प्राइजेस स्टार्ट हो जाएगी तो हम एक क्वेरी देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का कि ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जो हम कमेंट्री में भी यूजुअली हम शो अप करते हैं हमारे इसमें इसके अंदर। तो ये बेसिकली यही वीक के मार्च वीक का ही स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये आपका रेड बॉक्स है, ठीक है। सेम वेज यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है। अभी मुझे पता है कि यहाँ पे आपकी प्राइजेस एंड होगी है निफ्टी बैंक निफ्टी का, ये 3rd मार्च का चार्ट है। द नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस, द प्राइजेस स्टार्ट ओपनिंग ओवर हियर एंड एज सून एज द रेड बॉक्सेस आर ब्रीच्ड ऑन द अपर साइड, एक अच्छा खासा हमें ट्रेंड स्ट्रक्चर मिल गया। अभी उसके पहले क्या चल रहा है देखो, मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज जोन है। ऐसा तो है नहीं ना कि डायरेक्टली वन वे गिरा है और फिर ये रेड बॉक्स निकल रहा है, तो एक्सट्रीम मूवमेंट है नहीं, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। सो ब्रेकआउट हमेशा आपको कंसोलिडेशन में ही अच्छे टारगेट्स देगा। और रिवर्सल कब टारगेट्स देगा अच्छे, जब ऑलरेडी मार्केट्स आर इन ट्रेंड, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तब जाके आप रिवर्सल प्ले आउट करो। तो आपके दिमाग में हमेशा जब आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तभी 2-3 सिनेरियो चाहिए कि अगर मार्केट्स यहाँ पे ओपन होता है तो क्या करना चाहिए, गैप डाउन ओपन होता है तो मेरा क्या प्लान आउट चाहिए। तो हमेशा, सो एवरी टाइम यू नीड टू गो अहेड विथ सम और दी अदर प्लान टू ट्रेड। अगर आपके पास प्लान ही नहीं है तो आप कुछ ट्रेड नहीं कर पाओगे, मेक श्योर। क्योंकि क्या होता है विदाउट प्लान आप देखोगे सुबह कुछ तो है यहाँ पे कर रहा हूँ मैं ट्रेड कर दिया, ऐसा नहीं होता कि एक दिन पहले। इसलिए तो एक प्री मार्केट कमेंट्री हम डालते हैं और लाइव मार्केट कमेंट्री, जब वो पर्टिकुलर प्लान आया है कि समझो चलो यहाँ पे खुल गए निफ्टी, तो अभी क्या हमारा प्लान हो जाना चाहिए। अभी ये बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक मिनट, आई एडमिट सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। यस, आई नो कि दिस ओवर ईयर रेड बॉक्स है, तो जब ये क्रॉस होगा पर्टिकुलर जोन तभी जाके मुझे उसमें ट्रेड प्लान आउट करना है। सो दैट इज प्रिटी मच क्लियर टू यू गाइस। सिमिलर वे सेल के साइड पे होता है, जब सेल जैसे आज का सिनेरियो है जहाँ पे डायरेक्टली द प्राइसेस ऑफ ओपन गैप डाउन, तो वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट साइकोलॉजी, वो चीज आपको व्हाट्सएप के अलर्ट्स में भी काम आने वाली है। सो एजेंडा यही होना चाहिए आपका कि जब प्राइसेस क्रॉस हो गए उसके ऊपर तभी मुझे ट्रेड करना है। कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पे मिला, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रह सकता है और आपका टारगेट जो भी अपकमिंग लेवल है, मैक्स कॉल हुआ है मैक्स पुट है, या आप ट्रेल भी कर सकते हो उसके अंदर। बट एजेंडा यही है, आपको इंडेक्स ट्रेड करना है तो मेक श्योर यू आर ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स ओनली। साइडवेज के दिन में इंडेक्स में मत फंसो, क्योंकि क्या होता है इंडेक्स में आपको डेली बेसिस पे अच्छे ट्रेड्स नहीं मिलते, बट जब मिलते तब मेक श्योर कि वो ब्रेकआउट डे है। ब्रेकआउट डे आपको कैसे पहचान सकते हो कि जब रेड और ग्रीन बॉक्स के ऊपर जब निकलेगा तब चांसेस ऑफ ब्रेकआउट डे, बिकॉज सी वी विल बी ट्रेडिंग एज पर प्रोबेबिलिटी। हमें एज अ ट्रेडर बस कुछ प्रोबेबिलिटी ये करनी होती है कि ये प्रोबेबिलिटी में ये मार्केट्स ऐसे चलते हैं, तो हमेशा हमें यही सिनेरियो रखने पड़ेंगे। How to identify sideways market? Dibesh is asking. So sideways market, see, we cannot predict what the market will be for tomorrow. Only thing, as I said, ki we need to come up with some cases ki if markets are opening, I know that this is the red box zone, ठीक है? I know कि if market can open case one directly gap up, या तो गैप डाउन या तो फ्लैट, ठीक है। 3 केसेस है मेरे पास मार्केट ओपनिंग के। सो दिस इज योर प्री मार्केट एनालिसिस। द नेक्स्ट डे वेर एवर इट ओपन्स, आई नीड टू मेक श्योर कि अगर मुझे पता है कि अगर रेड बॉक्स के ऊपर हमेशा जब जाता है तभी कुछ ना कुछ पैटर्न बना के ऊपर ब्रेकआउट देने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये मुझे पता होना चाहिए। और वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कल साइडवेज होगा कल गैप डाउन। बस एक चांस होता है कि आप SGX निफ्टी से थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन लगा सकते हो, या ग्लोबल मार्केट जैसे S&P 500 हो गया, मतलब यूएसए का मार्केट्स विच इज द मेन मार्केट्स टू बी फॉलोड इन द ग्लोबल सिनेरियो। तो अगर ये सब हो गए तो ये इसमें अगर समझो अभी आज का मार्केट गैप डाउन क्यों हो गया, अभी जो नोविस ट्रेडर है जिनको पता नहीं, अभी जो एक्चुअल ट्रेडर है उनको तो पता होगा कि कल S&P 500 वाज अराउंड -1.5%, या आई गेस मोर देन दैट -1.8, तो ऑलमोस्ट 1.5-2% गिरा हुआ है
ओवरनाइट मार्केट्स, ये रात को चलते हैं मार्केट्स, रात को बंद हो जाते हैं यूएसए के मार्केट्स। एसजीएक्स निफ्टी वाज डाउन इन द मॉर्निंग। सो आज तो सेलिंग का डे होने ही वाला था, दैट वाज प्रीटी मच श्योर, क्योंकि अगर ग्लोबली ही प्रॉब्लम्स है तो आप बाइंग में बैठ के कुछ फायदा नहीं होने वाला है, और होगा तो भी ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो उसके अंदर बुलिश ट्रेड में। बट एजेंडा यही था कि बट क्या हो गया, डायरेक्टली गैप डाउन। अभी गैप डाउन ओपन होता है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइजेस ट्राई टू रिवर्स ऑन दी अपसाइड। तो हमेशा आप प्लान करो, चेक करो प्रीवियस गैप्स, कुछ बैक टेस्ट करो कि जब भी प्राइजेस एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन हुए हैं 1-1.5%, तो हमेशा उसके बाद साइडवेज रहे हैं मार्केट्स, या उसके बाद थोड़ा बहुत रिवर्सल, मतलब जो जैसे हम डेड कैट बाउंस बोलते हैं कि एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया एट दी मिड सेशन या आफ्टरनून में, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो यही होता है मोस्टली न्यूज बेस्ड के कारण। अब हमारा मेन एजेंडा यही था कि रेड बॉक्स हमें कैसे ट्रेड करना है, रेड बॉक्स के ऊपर प्राइसेस को सस्टेन करने दो, फिर आप ब्रेकआउट के लिए प्लान करो। सिंपल, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा ये एक सिनेरियो में, रेड बॉक्स के नीचे का लेवल। सो अगर समझो यहाँ से प्राइसेस घूम के अगर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा तो आपका स्टॉप आउट हो जाएगा पर्टिकुलर ट्रेड। सो ये सिंपल आपका ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो आप ट्रेड क्लू के बेसिस पे आप कर सकते हो। रेड और ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स क्यों बोल रहा हूँ, हमें ऊपर ट्रेड करना है क्योंकि ऑलरेडी प्राइजेस कंसोलिडेशन में है, इसलिए हम ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं। मैंने रिवर्सल का ऑलरेडी आपको फॉर्मेट दे दिया, कंटिन्यूस अप ट्रेंड रेड बैंड तो हम रिवर्सल, वो भी हम केसेस देखेंगे, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड और उसके लिए हम रिवर्सल देखेंगे ग्रीन बैंड से। ठीक है, प्रीटी मच क्लियर। और रेड बॉक्स के लिए ये ब्रेकआउट। सो सेम वेज हम कुछ देखते हैं, और जैसे निफ्टी का हमने देख लिया, बैंक निफ्टी का देख लिया ट्रेड, सेम वेज आपको इसके अंदर, एक मिनट, अभी ये सिनेरियो में क्या हुआ, प्राइजेस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर गई और उसके बाद ही ब्रेकआउट उसका कंफर्म चालू हो गया। बट ब्रेकआउट में भी आपको कहाँ पे एंटर करना होता है, ये जोन में आपको एंटर नहीं करना है। मतलब क्या कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, ये जो बॉक्स फॉर्मेट बना रहा है, तो इसके अंदर मत एंटर करो। जब ये कैलेंडर क्लोज हो गया, एक नया हाई बना दिया, तब जाके आप आपका एंट्री प्लान आउट करो ये 2-3 कैंडल्स में, ताकि आपकी एसएल या तो स्टॉप लॉस रखो ये, या आप इसके ग्रीन डॉट्स के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। छोटा स्टॉप लॉस ये भी, इट इज मोर देन इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड। क्योंकि क्या होता है, आप जब रेंज में एंटर करोगे ना, तो प्राइसेस या तो इधर भी जा सकती है या तो ऊपर भी जा सकती है। बट ये सिनेरियो में क्या होता है, 80% ऑफ द टाइम प्राइसेस विल गो अप। सो वी डोंट हैव टू बी राइट 100%। देखो 100% तो कोई भी ये नहीं होगा। हमें कोई कोई बोलता है कि सर 100% एक्यूरेसी है क्या, तो 100% एक्यूरेसी वाले सॉफ्टवेयर इधर दे आर स्कैमिंग यू गाइज या तो गिमिकिंग यू गाइज, मुझे नहीं पता। बट 100% कोई चीज चलने नहीं वाली है ट्रेडिंग में। इट इज एवरीथिंग एज पर प्रोबेबिलिटी। आपको कुछ प्रोबेबिलिटी रखनी है। आपने अगर कोई पर्टिकुलर सेटअप पे, नाउ आई बीइंग माई सेल्फ एज अ ट्रेडर, मैं ये चीज पे 3-4 साल से बेसिकली आई हैव बीन ट्रेडिंग, आवर टीम हैज बीन डूइंग द R&D एंड ऑल दैट स्टफ। तो हमें पता है कि ये ब्रेकआउट्स होने कुछ डेटा पॉइंट्स के कारण ही हमें एक दिन पहले सारे लेवल्स हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में ये किए, रिप्रेजेंट किए चार्ट पे। बट एजेंडा यही होता है कि जब भी कोई हम ब्रेकआउट प्लान कर रहे हैं तो ऐसे ही ट्रेड किया जाता है 80% ऑफ द टाइम। इफ यू आर एंटरिंग ओवर ईयर, क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट के कारण आपका फिर से नीचे भी जा सकता है तो ऊपर। सो वाई टू बी इन डाउट, क्योंकि आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है। क्यों? क्योंकि आपका प्रीमियम फटाफट बढ़ना चाहिए। इधर क्या होता है, अगर साइडवेज पूरा दिन रह गया समझो, तो प्रीमियम तो डीके होगा ही, मार्केट तो मूव नहीं हुआ, बट आप बेमतलब का आप लॉस कर बैठोगे इंडेक्स ट्रेडिंग में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन इंडेक्स ट्रेडिंग। Yes, Vishal is asking, it will be helpful if we get the red scanner for stock backing the red and green band with volume. Yes, you will be getting that scanner, Vishal. We are currently coding, as you know कि बहुत लोगों का क्वेरी था कि सर वॉल्यूम बजर जो स्कैनर था उसका वो कहाँ पे गया, तो वो बेसिकली हमने रीनेम कर दिया है उसको, और कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजीज हम डालने वाले हैं उसके अंदर, जो सिर्फ रेड और ग्रीन बैंड पे ही स्टॉक्स हमें देंगे। सो बेसिक एजेंडा यही होगा कि यहाँ पे आपको रेड एंड ग्रीन बैंड के स्टॉक्स मिलेंगे, और सेम वेज अभी जैसे मारुति है तो कौन से स्टॉक्स बेस्ट स्ट्रक्चर है जैसे हमने बताया, और उसी बेसिस पे हमें क्लाइव मार्केट में स्ट्रेटेजी कोड कर रहे हैं फॉर रेड एंड ग्रीन बेट। सो दैट विल बी डन, सो दैट इज करेंटली इनटू प्रोसेस, टेक्निकल टीम उस पे काम करिए। बट एजेंडा यही होगा कि आपको रेड एंड ग्रीन बैंड स्टॉक्स एक दिन पहले मिलेंगे कोई कोई, और सेम वेज आपको बस नेक्स्ट डे पे उस पे फोकस पे रखना है। ठीक है, सो दैट विल बी स्ट्रीमलाइंड गोइंग हेड।
Debesh is asking, can we buy after one 5 minute candle above red box? No, see, yes, उसके लिए भी हमारे पास एक प्रोसेस है कि कैसे हमें बाय करना है. सो विल कम बैक टू आवर सेटअप. सो एजेंडा यही था, कंसोलिडेटेड स्टॉक्स हमें देखने ब्रेकआउट के लिए, प्राइस ब्रेकआउट अबाउ रेड बॉक्स या रेड बैंड. सो बैंड और बॉक्स में कोई फर्क नहीं है, बस बैंड में वॉल्यूम है इसलिए वो बैंड प्लॉट हो जाता है. तो सारे स्टॉक्स पे बैंड होगा नहीं. सो ऑल द स्टॉक्स वोंट बी हैविंग बैंड्स इन देम. फ्यू स्टॉक्स विल बी हैविंग बैंड्स, बॉक्सेस रहेंगे बहुत सारे स्टॉक्स में. बट यही स्टॉक्स देखो कंसोलिडेटेड, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे. तो बेसिक एजेंडा यही होगा. सेम बेस रिवर्सल हमें कब ट्रेड करना है? ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे, मतलब वन वे द प्राइसेस आर गोइंग अप एंड देन वी आर प्लानिंग टू बाय और देन वी आर प्लानिंग टू सेल. तो ये हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स के कुछ हम अभी एग्जांपल्स देखते हैं कि रिवर्सल हमें क्या प्ले आउट करना है, कैसे हमें चेक करना है. तो ये यही मंथ के केसेस है, यही वीक के लास्ट 10 डेज के केसेस है. सो लेट्स चेक मनपुरम. सो मनपुरम वाज वन वे ऑन द अपर साइड. अगर आप मनपुरम को कहा से ये बेसिकली मुझे स्टॉक मिला, तो आफ्टर मार्केट रिवर्सल यहाँ पे एक क्वेरी है जो मुझे एक दिन पहले ही ऐसे स्ट्रक्चर्स देगी जो वन वे ऊपर गए या नीचे भागे हुए. अभी नाउ लेट्स चेक क्या ट्रेजेक्ट्री है मनपुरम स्टॉक की. बेसिकली इट हैज गॉन वन वे ऑन द अपर साइड, ठीक है, कंटिन्यूअसली. कल भी रिवर्सल में था, आज भी रिवर्सल में. लास्ट कितने दिन से ये ऊपर है? बेसिकली 1 2 3 4 days द प्राइजेस आर गोइंग वन वे. अभी देखो, अगर 4 दिन से ऑलरेडी बायर्स अगर पैसा कमा रहे हैं ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, तो क्या हमें रेड बॉय बैंड के ऊपर बाय करना चाहिए? तो ऑब्वियसली द आंसर इज नो. सो हम पहले बस रेड बैंड्स पे ध्यान देंगे. तो ऑब्वियसली द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अगर बायर्स पैसा, सो जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर ट्रेड कर रहे हो कि उसका 1 2 दिन पहले का हिस्ट्री देखो. ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मैं सुबह उठ के डायरेक्टली मैंने ट्रेड कर दिया. एक थोड़ा पहले का स्ट्रक्चर देखो, प्रायर स्ट्रक्चर देखो, क्या स्ट्रक्चर बना है. अगर मुझे पता है यहाँ पे तो रेड बैंड है, वी हैव अ रेड बैंड ओवर हियर, बट द प्राइसेस आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम डाउन, राइट. ऑलमोस्ट यहाँ तक रैली हो चुकी है 4 दिन. अभी 5वां दिन बुलिश बनना वेरी लेस लाइकली. 4 days बुलिश है ऑलरेडी, ठीक है. एंड देन इट इज एट अ रेड बैंड. जैसे मैंने बताया आपको, अगर कोई भी स्टॉक ऐसे अगर आपको मिल जाता है तो मेक श्योर यू ट्रेड इट एज पर या तो एम पैटर्न. तो हमने कल एक्चुअल में ट्रेड क्लू प्रीमियम ग्रुप में यहाँ पे हमने डाला था. ओके, ठीक है. अभी सेम केस था आरईसी लिमिटेड. वन वे द प्राइसेस हैव गॉन अप एंड देन इट इज एट अ रेड बैंड. तो अगर अगर वन वे अगर प्राइसेस भाग रहे और उसके बाद रेड बैंड पे, तो वी विल बी प्लानिंग फॉर अ रिवर्सल ट्रेड. अभी कल क्या हो गया, रेड बैंड से भी ये ऊपर चला गया, करेक्ट है. तो आरईसी विल स्टार्ट चेक आरईसी व्हाट हैपेंड यस्टरडे. ऑब्वियसली अभी सिस्टम रिबूट होने के कारण नेक्स्ट डे के लिए रेड बैंड चले गए क्योंकि ऑलरेडी ऊपर गए थे प्राइसेस. बट एट द बैक ऑफ द माइंड मैं अगर डेली चार्ट देखता हूँ आरईसी लिमिटेड का, तो कितना दिन ऊपर था? 1 2 3 4 5 6 7 days द प्राइसेस हैव गॉन अप एंड आई नो दैट देर इज अ रेड बैंड ओवर देयर, ठीक है. अभी मुझे पता है कि यहाँ पे रेड बैंड जो है वो अराउंड 126 लेवल के आसपास है, 125.5 टू बी प्रिसाइज, ठीक है. तो यहाँ पे किधर तो आपका बैंड जोन था और कल मार्केट्स फिर से वहां पे ही क्लोज हो गए. तो अगर ऐसे स्टॉक्स आपको अगर सेलिंग के लिए, अभी बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि कल एसजीएक्स निफ्टी जो है वो नेगेटिव था, बराबर. S&P 500 नेगेटिव था, -1.5-2% नीचे गिरा हुआ था. तो आज मुझे कौन से स्ट्रक्चर्स पे फोकस करने चाहिए? सेलिंग स्ट्रक्चर्स पे, राइट. सो मैं सुबह ही देखूंगा कि कौन से मुझे ऐसे स्टॉक्स है जो पहले नहीं चले वो आज चल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. जैसे एक आईजीएल हो गया, अगर गैप डाउन होता है तो वो तो छोड़ ही दो. बट एजेंडा यही था. देखो यहाँ पे क्या था, आपका ग्रीन बॉक्स था, ग्रीन बॉक्स 124.7. अभी प्राइजेस क्या हो गया, क्रॉस करके उसने ब्रेक डाउन कर दिया. तो क्रॉस करके जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या हो गया, ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं खुला है एज इन द केस ऑफ आईजीएल, जहाँ पे आपको डायरेक्टली गैप डाउन हो गया. अभी आईजीएल में क्या प्रॉब्लम हो गई थी, अगर मैं आईजीएल का स्ट्रक्चर ओपन करूं तो आईजीएल डायरेक्टली ओपन ओवर हियर. वी वर प्लानिंग टू सेल ओवर हियर समवेयर अराउंड 444, but if the prices are opening at 436, then it's better to avoid that particular trade. So that is the case. तो हमेशा ही देखो, अभी क्या होता है, गैप डाउन खुला तो बुलिश हो गया, तो हमेशा गैप डाउन बुलिश प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है एक मेजर गैप के बाद.
सेम वेज यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन नहीं हुआ, स्लाइड गैप डाउन हुआ। कितना स्लाइड गैप डाउन, ओनली 30-40 पैसे गैप डाउन, एंड स्ट्रेट अवे इट हैज ब्रीच द ग्रीन बॉक्स जोन, और उसके बाद ही ये वन वे नीचे के साइड पे चला गया, क्योंकि ऑलरेडी इफ द प्राइजेस आर रनिंग 7 डेज तो एक डाउनवर्ड्स आएगा ही, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग का होता है। और अगर आपको पता है कि ग्लोबली सेलिंग है तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढो या ऐसा कोई स्ट्रक्चर ढूंढो जहां पे सेलिंग के प्रोबेबिलिटी, या आपने 1-2 दिन पहले एनालिसिस किया था और वो सेलिंग स्ट्रक्चर था, तो वो हम ज्यादा करके फोकस करेंगे रादर देन गोइंग ऑन टू द ट्रेंड। तो ये आप थोड़ी बहुत इनोवेट कर सकते हो कि आप SGX निफ्टी आपने चेक कर लिया या ग्लोबल मार्केट्स चेक कर लिया, माइट भी कोई न्यूज चैनल पे या कोई भी न्यूज का मनी कंट्रोल पे हो गया है, उस पे सब समझ जाता है आपको कि ग्लोबली क्या मार्केट्स चल रहे हैं आपके। विल टेक द क्वेरीज इन फ्यू मिनट्स, हम थोड़ा स्ट्रेटेजी कवर अप कर देते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद द Q&A थिंग। सेम वेज आपको, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अभी सेम वेज जैसे मैंने आपको बताया मनप्पुरम का, सो मनप्पुरम वाज अ रिवर्सल ट्रेड, जहाँ पे एग्जैक्टली आपकी ट्रेंड लाइन में चल रहा है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट मोमेंट अगर आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होता है, बेसिकली ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन, अभी ट्रेंड लाइन क्यों मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे टच होते बराबर ट्रेड नहीं लेना है रेड बैंड पे, तो आराम से आपको ट्रेड मिलेंगे, आराम से यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगा। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड करते हो पर्टिकुलर, आपकी एसएल होगी अबाउ द रेड बैंड, जैसे मैंने बताया। तो छोटे एसएल होते हैं, अगर ये आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिल जाएगा तो बेस्ट केस सिनेरियो हो जाती है कि आपको एक डाउन टिक आ जाएगा। और आज अगर आप देखोगे तो प्राइजेस ऑब्वियसली डायरेक्टली नीचे चली गई, क्योंकि ऑब्वियसली द प्राइजेस वर गोइंग अबाउ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 days, तो ये चीज होने की लाइकली बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हमेशा रेड बैंड से। सो सेम वेज हमें देखना है फॉर रिवर्सल ट्रेड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर विथ रिवर्सल रेड बैंड एंड ग्रीन बैंड, क्योंकि बहुत लोग ट्रेड करते हैं ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे जो ट्रेड लू पे है, और ये आपको क्लैरिटी दे देगी। ब्रेकआउट ट्रेडिंग फॉर रेड बैंड एंड ग्रीन बैंड जैसे हमने लास्ट वेबिनार में भी डिस्कस किया था, अगर ये वीक के आपको अगर केसेस देखना है तो क्लियर कट ट्रेडिंग आपको अगर करनी है ब्रेकआउट बेसिस पे, तो आपको जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट आई नीड टू चेक कि लास्ट फ्यू डेज में क्या चल रहा है, एटलीस्ट लास्ट 1 डे या 2 डेज में मार्केट की मूवमेंट क्या है। अगर ये एशियन पेंट्स देखूंगा, ये मार्च 1 का है शायद से, 1 मार्च, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 रेड बॉक्सेस है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये आपका ट्रेड डे हो गया कि जहाँ पे प्राइजेस स्ट्रेट अवे क्रॉस किया, देखो गैप अप नहीं हुआ है। हमेशा आपका गैप जब होता है तभी आपके ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स डिस्टर्ब कर बैठता है। क्यों? क्योंकि गैप होता है तो ऑलरेडी द बायर्स आर इन प्रॉफिट या सेलर्स आर इन प्रॉफिट, राइट। यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, और यहाँ पे ब्रेक कर रहा है ये, मतलब नीचे से ब्रेक कर रहा है, उसके बाद सस्टेन कर रहा है, थोड़ा टाइम सस्टेन कर दिया, आपका स्टॉप लॉस स्विंग लो होगा या बिलो द डेली रेजिस्टेंस, या आपको रेड बैंड के नीचे सेफर साइड स्टॉप लॉस हमेशा आपका रेड बैंड के नीचे होगा, और यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, और जो भी नेक्स्ट लेवल है वो आपका एग्जिट पॉइंट हो सकता है। सो एजेंडा ये है कि उसके पहले का जो रहेगा क्या था, कंसोलिडेशन। एज आई सेड, कंसोलिडेशन होगा तो मैं रेड बैंड के ऊपर ब्रेकआउट प्ले करूंगा, ट्रेंडिंग रहेगा तो मैं रेड बैंड से सेल करूंगा, राइट। सो दिस इज द फॉर्मेट। अभी देखो 3 केसेस होते हैं इसके अंदर भी, एक तो होगा कि आपका डायरेक्टली वन वे ब्रेकआउट हो गया, और एक होगा कि आपका ब्रेकआउट तो होता है फिर यहाँ पे सस्टेन करेगा और फिर जाके ब्रेकआउट होगा। सो दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो कि जहाँ पे एक बॉक्स फॉर्मेट बन जाता है आपके रेड बैंड के ऊपर, तभी जाके आप यहाँ पे ट्रेड करो। जब भी नया हाई बनाएगा आपका स्टॉप लॉस होगा बिलो द रेड बैंड। सो दैट इज द केस। ये केस में क्या हो गया, 111 डायरेक्टली अपसाइड चला गया, बट ये अपसाइड क्यों गया, क्योंकि प्रायरली देखो प्राइजेस हैव बीन इन कंसोलिडेशन। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट आस्क योर सेल्फ कि क्या ये प्राइजेस कंसोलिडेशन में है क्या ट्रेंडिंग में। मैंने आपको 2 केसेस दिए हैं, एक तो ट्रेंड और एक तो कंसोलिडेशन। तो ये अगर दोनों में से आपको प्लान आउट करना है कि क्या चीज है, और उस क्योंकि देखो जब आप खुद से ट्रेड कर पाओगे तो और भी आपकी एक्यूरेसी विथ रिस्पेक्ट टू लेवल्स बढ़ने ही वाली है। व्हाट्सएप अलर्ट्स पे नो डाउट आप डायरेक्टली एंट्री स्टॉप लॉस कुछ ना कुछ करते हो तो आपको 70% एक्यूरेसी मिल जाएगी, बट जब आप खुद से ट्रेड कर रहे हो, एज ए ट्रेडर है, अगर आप सेटअप्स फॉलो कर रहे हो, आपको अगर ये है ट्रेड करना है, तो बेसिकली आपकी एक्यूरेसी नो डाउट 85 to 90% जाएगी, क्योंकि ये जो लेवल्स है दीज आर काइंड ऑफ डिमांड सप्लाई जोन्स, आप बोल सकते हो कि जहाँ पे जब ये ब्रेकआउट होता है, अगर सेलर्स अगर ट्रैप हो गए सिस्टम में, तो वन वे बाइंग या वन वे अप मूव इज लाइकली टू हैपन। सेम वे जैसे मैंने आपको बताया कि वन वे वाले रॉकेट स्ट्रक्चर्स आपको कब ट्रेड करने, और 2 वे। अभी देखो ये केस देखो यहाँ पे, इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, वन वे द प्राइसेस आर ब्रीचिंग अबाउ द रेड बैंड, करेक्ट। ये केस 1 हो गया।
सो आई हैड वन क्वेश्चन फ्रॉम द टुडे सेशन की जिन्होंने पूछा था कि फर्स्ट कैंडल पे बाय करना है कि नहीं करना, राइट? आई गेस देवेश हैड आस्क्ड कि कैन वी बाय इट ऑन फर्स्ट 5 मिनट कैंडल. सो सी यू कैन क्रिएट अ सेटअप वेर इन द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल. जैसे आप क्या कर सकते हो कि अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहाँ पे या कोई भी 5 मिनट कैंडल यहाँ पे बंद हो जाती है, ग्रीन कैंडल ऑन द रेड बॉइंट, you need to trade above the high of that particular candle and not before that thing. ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेड करो तो आपको हाई, जब ये कैंडल का हाई क्रॉस होगा तब ट्रेड कर सकते हो. समझो अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो, if you are trading 100 quantity on a daily basis, for an example, you can split your quantity into 30/70. मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट केस में मैं बस 30 क्वांटिटी में मार्केट में डिप्लॉय करूंगा पर्टिकुलर ट्रेड पे. अगर लॉट के हिसाब से ट्रेड करते हो, समझो आप 3 लॉट ट्रेड कर रहे हो, तो 1 और 2 कर दो, ठीक है, ताकि एक लॉट में पहले फर्स्ट लॉट कब मारूंगा ट्रेड, जब 5 मिनट कैंडल जैसे ही क्लोज हो गया. जैसे यहाँ पे देखो 5 मिनट कैंडल क्लोज हो गया आपका, मैं ये क्लियर कर देता हूँ. यहाँ पे क्या हो गया, 5 मिनट्स कैंडल क्लोज हो गया, मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है, हाई के ऊपर. जैसे हाई क्रॉस होने के बाद ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस मैंने रख दिया एसएल रेड बैंड के नीचे, छोटा एसएल है, करेक्ट. सो दिस इज द फर्स्ट केस. तो इस केस में आप फर्स्ट क्वांटिटी डिप्लॉय करोगे जो 30% ऑफ योर क्वांटिटी है. जैसे मैंने बताया कि 100 को आप स्प्लिट कर दो, 30 या 70, अगर 1000 करना हो तो उस हिसाब से आप स्प्लिट कर दो. सेम वेज आपने 30 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर ली. और एल्स आप कर सकते हो, अगर आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो तो आप एक लॉट ही यहाँ पे ट्रेड करो. देखो यहाँ पे फुल क्वांटिटी मत ट्रेड करो. क्यों? क्योंकि ये चीज यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस भी होती है. तो हमेशा आप एक ही, अगर आपको ट्रेड करना ही है फर्स्ट इसके अंदर, तो आप ये चीज ट्रेड करो, कम क्वांटिटी ट्रेड करो. तो एसएल बैठेगा तो छोटा ही एसएल रहने वाला है. अगर सस्टेन करता है फिर नया हाई बनाएगा तो बाकी का आप 70% डिप्लॉय कर दो आपके इसके अंदर. सो दैट इज हाउ यू नीड टू ट्रेड. सो हमेशा ब्रेकआउट में आपको पिरामिड करना होता है, पोजिशन ऊपर ऊपर जाके क्वांटिटी लेनी होती है, ना बल्कि आपको एवरेज. सो एवरेजिंग, आई डोंट नो, दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट. कि लोग क्या करते हैं कि नीचे आता है तो मैंने और खरीद लिया और खरीद लिया, तो ये एक बहुत गलत बात है. ये हम रिवर्सल वगैरह में ट्रेड करते हैं या इंडेक्स में ट्रेड करते हैं वैसा. बट ब्रेकआउट ट्रेडिंग, अगर आप कोई भी लेवल के हिसाब से ब्रेकआउट ट्रेड करो तो ऊपर जाके आपको पोजीशन ऐड करनी होती है आपकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी, ताकि जब आप थोड़ा भी ऊपर जाओगे तो आपको पीएनएल अच्छे से आपको, क्योंकि ब्रेकआउट्स देखो, ब्रेकआउट्स कभी आपको टाइम पास नहीं करेंगे, ऊपर या नीचे नहीं करते भाई. तो देगा तो फटाफट आपको वन वे अपसाइड में दे देगा प्राइसेस, या वन वे डाउन साइड में दे देगा. वो टाइम पास नहीं करेगा कि वो साइडवेज नहीं रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में. तो इसलिए हम पिरामिड करते हैं उसके अंदर. बट आई होप देवेश दिस इज क्लियर कि आपको फर्स्ट इसके अंदर एंट्री जब आपकी हाई क्रॉस होगी तभी जाके एंटर करना है. अगर रिवर्सल आता है तो बाकी का आपको 70%. अभी जैसे आपको नेक्स्ट केस में मैं आपको दिखाता हूँ, जो भेल का केस था बेसिकली. यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे स्पाइक्स बनते जा रहे हैं. उसके बाद क्या हो गया, ये तोड़ दिया, ऑलरेडी कंटिन्यूस कैंडल आए, और उसके बाद क्या बन गया, वाई पैटर्न बन गया आपका काइंड ऑफ. तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया. यहाँ पे आप जाके ट्रेड कर सकते हो बाकी का क्वांटिटी. सो एजेंडा यही होगा कि जब रिवर्सल होके आएगा स्ट्रक्चर तब जाके ट्रेड करो पूरा, क्योंकि मुझे पता है कि आफ्टर डेली रेजिस्टेंस एंड रेड बैंड देर इज नो लेवल टू सेव इट सेल्फ, राइट? कोई रेजिस्टेंस हर्डल नहीं है, तो अप मूवमेंट की चांसेस बढ़ जाती है. एंड यू कैन सी उसके प्रायर क्या बन रहा है, कंसोलिडेशन बन रहा है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टेप वन क्या किया, मैंने चेक किया कि प्रायरली क्या चल रहा है मार्केट, तो कंसोलिडेशन में चल रहा है. एग्जीक्यूशन डे पे देखा कि एक स्विंग बना के जा रहा है ऊपर. मुझे पता है कि यहाँ के बाद यहाँ पे थोड़ा अच्छा लेवल नहीं है, तो इसमें अच्छा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता हूँ. अगर मेरे फेवर में चल जाता है तो एक अच्छा मूव. तो इवन इफ यू गो एंड एग्जिट योर ट्रेड हियर, इट इज ओके. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यू नीड टू होल्ड टिल ईयर. अगर आप थोड़ा भी ट्रेड करते हो इसके हिसाब से आप एसएल ट्रेल कर रहे हो, तो बेस्ट केस सिनेरियो आपको मिल जाएगी इसके अंदर. बट आई होप ये आपको एक फॉर्मेट समझ गया एग्जीक्यूशन का. सो ये चीज हम यूजली सारे वेबिनार्स में यही चीज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें ट्रेड करना है. सेम वे अभी क्या होता है, देखो ये केस में क्या होगा, आपका गैप अप ओपन हो गया. नाउ सी आई वाज एक्सपेक्टिंग अ ट्रेड टू हैपन समवेयर अराउंड हियर. प्राइजेस हैव ओपनड वन वे ऑन द अपर साइड. सो शुड आई ट्रेड? ऑब्वियसली नो. अगर आपको ट्रेड करना ही है गैप, तो बस 20 क्वांटिटी ट्रेड करो या एक लॉट ही ट्रेड करो, कम क्वांटिटी ट्रेड करो बेसिकली ये रेंज के ऊपर. क्योंकि क्या होता है, ऑलरेडी अगर बायर्स पैसा बना रहे हैं यहाँ पे, तो आप अगर बाइंग साइड में हो तो आप नहीं पैसा बनाओगे, दैट इज प्रीटी मच क्लियर. और या तो क्योंकि ऑलरेडी दीज गाइज आर ट्रेडिंग गैप अप, और अगर आपका ब्रेकआउट लेवल ही यही है और आप जाके यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी रिस्क
नो डाउट बढ़ जाएगी, आपको बहुत बड़ा रिस्क रखना पड़ेगा उसके अंदर, सो दैट डजंट मेक सेंस। तो हमेशा आपको रिस्क मैनेजमेंट भी देखना है कि कहाँ पे आपको सबसे कम रिस्क मिल रही है। अभी ये केस है गेल, सो शुड आई ट्रेड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर? ऑब्वियसली नो, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले ही कैंडल में नो डाउट पहले का आप देख सकते हो एक जोन बन गया था, राइट? स्ट्रक्चर इस साइडवेज जोन बन गया था, उसके ऊपर जैसे ही खुला तो प्री मार्केट में मुझे समझ जाता है कि यहाँ पे खुल रहा है। सो जिसको रिस्क लेना ही है तो वो डायरेक्टली ट्रेड कर सकता है, बट जो नोविस ट्रेडर है वो ये स्ट्रक्चर अवॉइड करे, क्योंकि क्या हो रहा है, गैप अप होकर होकर डायरेक्टली वन वे जा रहा है ऊपर। तो जिसको एक्सपीरियंस है प्राइस एक्शन का, जिसको पता है कि ये चीज चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो चीज आप ट्रेड कर सकते हो। नोविस ट्रेडर के लिए मैंने बताया एक स्विंग पैटर्न में ही ट्रेड करो, दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर यू गाइस। अभी देखो जैसे मैंने आपको एक केस बताया कि फर्स्ट कैंडल में क्यों नहीं ट्रेड करना है और फर्स्ट कैंडल के हाई के बाद ही ट्रेड करना है। अभी ये फर्स्ट कैंडल आपका बन गया, या जो भी ब्रेकआउट कैंडल आप पकड़ लो, ब्रेकआउट कैंडल बन गया, अगर ये हाई ब्रेक ही नहीं किया तो शुड आई ट्रेड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर? देन नो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अगर घूम के अगर फिर से नया हाई बनाता तो मैं ट्रेड करता था, या अगर नेक्स्ट कैंडल न्यू हाई बनता तो मैं फर्स्ट क्वांटिटी मेरा ट्रेड करता, क्योंकि ऑलरेडी साइडवेज जोन है और ये क्या हो गया, फेक ब्रेकआउट हो गया। तो अब ये मत बोलो कि सर मैं जाके यहाँ पे सेल करूँ क्या। देखो हमें अगर एक कोई स्ट्रक्चर बाय के लिए हमने चूज किया है तो मेक श्योर यू आर कीपिंग दैट सेम स्ट्रक्चर फॉर बाय ओनली। दोनों साइड पे ट्रेड करना मत करो, क्योंकि आप ही खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या स्ट्रक्चर हमने बाय के लिए लिया है, कौन सा स्ट्रक्चर सेल के लिए लिया है। तो ये चीज आपको एक फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरिटी रखनी है कोई भी स्ट्रक्चर में। सेम वेज आपको रेड बॉक्सेस भी ट्रेड करने हैं। ये ग्रासिम आई गेस उस दिन अपडेट दिया था प्रीमियम ग्रुप में भी, जहाँ पे आपको रेड बॉक्स पता है, ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन किया, फिर से यहाँ पे देखो हायर लोस बनाते जा रहा है, मतलब ये ब्रेकआउट के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड करते हो ये स्पाइक में, स्टिल ओके, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, द स्विंग लो योर बिलो द रेड बॉक्स का जोन। और अगर आपको फेवर में 1:2 1:3 चल गया तो यू आर डन फॉर द डे। बेसिकली आफ्टरनून ट्रेड था, तो वो चीज आप देख सकते हो। तो एजेंडा यही है कंसोलिडेशन के बाद। अभी देखो एचडीएफसी कंसोलिडेशन में है, ठीक है। अब इन दिस केस अगर आपने फर्स्ट क्वांटिटी में ट्रेड किया होता तो आपका ट्रेड यहाँ पे हो जाता था, आपका स्टॉप लॉस ये है, ठीक है। सेम वेज पूरा दिन यहाँ पे साइड वेज, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका देखो ये आपका रेड बैंड का लो है बराबर, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस नहीं गया, बट पूरा दिन साइडवेज हो गया। बट ये चीज आप देखोगे कंसोलिडेशन में, तो ये नेक्स्ट डे अगर ये हाई के ऊपर जाएगा तो ही ये जाके ब्रेकआउट होने वाला है। सो हमेशा एक कंसोलिडेशन चेक करो आपके स्ट्रक्चर्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम वेज जैसे अभी देखो मारुति, ये तो ये लास्ट 10 डेज के ही केसेस है, अगर आप नॉर्मल चार्ट्स भी देखोगे तो भी समझेगा। ये देखो यहाँ पे हाई के ऊपर नहीं गया, राइट? सो ट्रिगर नहीं होगा आपका। अगर ये हाई के ऊपर जाता तो मैं बाई ट्रेड कर लेता, क्योंकि देखो साइडवेज है, कहाँ पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। फिर से नीचे आया, ऑलमोस्ट साइडवेज था और उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ। तो साइडवेज के बाद जब एक रेंज बनता है तो क्यों मैं रेंज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी एंट्री ये हो जाती है, आपकी स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। हमें देखो स्टॉप लॉसेस बड़े नहीं देने हैं। सो आई एम प्रिटी मच, अगर आप प्रीमियम ग्रुप में भी देखो कभी कभी 1-1 रुपए के भी स्टॉप लॉस होते हैं, या ट्रेल स्टॉप लॉस करके हम नजदीक लाते हैं, क्योंकि जितना आप कैपिटल सेव करोगे उतना ही आपको मंथली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। आप क्या करते हो कि आपको डेली पैसा कमाना है, आपको डेली कुछ तो कमाना है, तो आप डेली का फोकस मत करो, आप लंबा सोचो। आप मंथली बेसिस पे आप आपकी ट्रेडिंग सुधर रही है कि नहीं सुधर रही है, क्योंकि हमेशा आपकी एनालिटिक्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होती है, डेली बेसिस पे कोई नहीं पूछता। तो आपको डेली बेसिस पे आप अगर जाके पूछोगे कि आप अगर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड देखोगे, क्या वो डेली 100 बनाता था, बट स्टिल ही इज वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर्स, राइट? क्योंकि वो ऑन एन एवरेज ही इज गेटिंग गुड रन्स। तो हमेशा आपको एक मंथली रिटर्न्स देखने हैं। कोई भी आप अगर देखते हो परफॉर्मेंस तो मंथली परफॉर्मेंस देखो आपका। मंथली अगर ये चीज 7 या 8 टाइम भी चल रही है 10 में से, स्टिल यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट्स। और अगर आपके पास वो टेक्निक है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, आप अगर साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हो ट्रेल स्टॉप लॉस के लिए, तो ऑब्वियसली आपको अच्छे खासे रिटर्न्स उसमें मिलेंगे। सो यही आपका टारगेट होना चाहिए हमेशा, कि स्ट्रक्चर्स देखो, प्रायर स्ट्रक्चर्स क्या है, साइडवेज है क्या है, फिर जाके आप प्लान करो। अगर ट्रेंड है तो मुझे पता है कि मुझे एम पैटर्न फॉर्मेट में सेल करना है। अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए है, कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर है, तो मुझे ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करना है रेड बैंक के ऊपर। बस सिंपल रखना है आपकी ट्रेडिंग इसके अंदर, तो ही आप जाके कोई सिंपल सेटअप रहेगा तो ही आप जाके प्लान आउट कर सकते हो। एसबीआई का तो आपको अलर्ट पता है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया गया था। बेसिकली यहाँ पे साइडवेज हो गया, फेयर इनफ, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड करो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, करेक्ट? सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। आपका 529 का एंट्री प्राइस है,
527 या समथिंग 526.5 आपका स्टॉप लॉस है, सो हार्डली 2.5 का आप रिस्क ले रहे हो. सो यू शुड ऑलवेज नो व्हेन यू आर एंटरिंग कि आपकी रिस्क कितनी है, कि आई रिस्क इज ओनली 2.5 पॉइंट्स, इवन इफ आई गेन दिस मच इट इज यू आर डन ऑलमोस्ट, क्योंकि आपने 2.5 के सामने अपने 3.5-5 रुपए कमा लिए उसके सामने. सो एजेंडा यही होना चाहिए कि अगर आप ये मूवमेंट आते हैं तो सीधा आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके एंट्री प्राइस पे रख दो, ताकि जहां पे भी जाना है स्टॉक वो चले जाए, बट एटलीस्ट मैंने मेरा कैपिटल सेव कर दिया है गोइंग हेड ऑन टू दैट पर्टिकुलर ट्रेड. सो दैट शुड बी योर मेन केस सिनेरियो. अभी ये केस में देखो वेदांता स्ट्रेट ब्रेकआउट हुआ. अभी देखो अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो ये ऑलरेडी बहुत लंबा एसएल हो जाएगा. सो मेक श्योर योर स्टॉप लॉसेस आर वेरी स्मॉल. ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें ट्रेड करने नहीं, ये रॉकेट स्ट्रक्चर्स हो गए. और अगर ट्रेड करते हो तो मैंने बताया आपको कि 5 मिनट कैंडल के हाई जब क्रॉस होगा तब जाके ट्रेड करो, ना कि पहले ही. तो जब क्रॉस होगा तब जाके ट्रेड लो, और क्वांटिटी मैंने बताया स्प्लिट कर दो 30 to 70. सो दैट इज द मंत्रा टू इट. अगर ट्रेड करना ही है आपको तो 30 क्वांटिटी ट्रेड करो. अगर नोविस ट्रेडर हो तो कुछ भी मत ट्रेड करो. स्विंग मिलेगा तभी जाके पूरा क्वांटिटी 100% ट्रेड कर दो. तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि यू कैन नॉट कैच दिस, यू कैन कैच दिस, बट आपका ट्रेड वैल्यू कम रहेगा ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो में हमेशा. सो दीज वर सम केसेस इन द लास्ट 10 days जहाँ पे आपको ब्रेकआउट्स मिले थे रेड बैंड के ऊपर. तो ये बेसिकली कोई कोई अपडेट भी किए थे ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में. सो हम थोड़ा प्रीमियम ग्रुप के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको अलर्ट्स हम कुछ देते हैं. कुछ अलर्ट्स ट्रिगर होते हैं, कुछ अलर्ट्स वो दिन पे ट्रिगर नहीं होते. बेसिकली एजेंडा यही है. तो कैसे हमें ये ट्रेड करने होते हैं ये हम देखेंगे. कुछ क्वेरीज हमें आए हैं. लेट्स सी, रैमको सीमेंट, सस्टेन और रिवर्स. हम पर्सनल स्टॉक्स पे हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो वी आर प्रीटी मच वेबिनार थोड़ा हम स्ट्रैटेजी के ऊपर रखे हैं. तो धनंजय विल डिस्कस ऑन दिस रैमको सीमेंट लेटर ऑन इन द Q&A टाइम. रोनक जी, व्हाट्स इंडिकेट रेड एंड ग्रीन बॉक्स? रेड एंड ग्रीन बॉक्स, आई होप मनोज यू आर क्लियर. रेड बॉक्स मतलब सेलिंग जोन है, ग्रीन बॉक्स मतलब बाइंग जोन है. रेड बॉक्स अगर ऊपर के साइड पे ब्रेक कर देता है तो आपको बाइंग के लिए प्लान करना है. ग्रीन बॉक्स अगर नीचे के साइड पे ब्रेक कर देता है तो आपको सेलिंग प्लान करना है. स्ट्रक्चर्स आपको मैंने क्लियर कर दिया कि कब कंसोलिडेशन और कब ट्रेंड ये करना है. आई डोंट नो अगर लास्ट वेबिनार भी आपने अगर अटेंड किया होगा, माइट भी कुछ रिपीटेटिव कंसेप्ट हो गए. क्योंकि देखो अगर सेम कंसेप्ट जब मैं आपको अगर मेरे अक्टूबर के भी आप अगर वेबिनार देखोगे 2022 के, तो भी यही कंसेप्ट है. सो वी आर स्टिकिंग टू द सेम प्लान, बट आर यू स्टिकिंग टू द सेम प्लान, ये मेरा क्वेश्चन है. कि अगर स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी अगर जंप करते बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. बस आप एक स्ट्रेटेजी प्ले आउट करोगे, फिर आप दूसरा स्ट्रेटेजी पे आप 1-2 महीना टाइम दो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे. आप अगर ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेटेजी समझ गई होगी कि मैं क्या फेवर कर रहा हूँ. बेसिकली मैं खुद भी ब्रेकआउट ही ट्रेड करता हूँ कोई भी स्ट्रक्चर्स में. विजय कपड़े इज आस्किंग इज डेल्टा वॉल्यूम अवेलेबल? नो, डेल्टा वॉल्यूम इज नॉट अवेलेबल. देखो हमें ज्यादा डिटेल में सी वी नीड टू मेक ट्रेड क्लू अ बिट यूजर फ्रेंडली. क्योंकि मुझे अगर मैं आपको सारे वैल्यूज भी देख दूं OI के इसके उसके, तो मुझे ही समझाने में डिफिकल्टी होगी और आपको तो समझने में भी डिफिकल्टी होगी. अगर मैं रेड और ग्रीन कलर नॉर्मल में समझा रहा हूँ तो ये सब उसमें इंक्लूड हो जाता है. डिमांड सप्लाई में डेल्टा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, वो वॉल्यूम, सब वॉल्यूम उसमें इंक्लूडेड है. क्योंकि क्या होता है अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करना चालू कर दूं तो ये जो पार्टिसिपेंट्स बैठे वो तो सुनेंगे भी नहीं, आधे तो कम हो जाएंगे. और जो भी यूट्यूब पे हमारे वेबिनार्स बाद में रिकॉर्डेड वर्जन देखते तो उनके ज्यादा क्वेरीज आएगी कि ये सर क्या है, वो सर क्या है. तो उसके लिए थोड़ा आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. बट ट्रेड क्लू इज मेनली फोकसिंग फॉर जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, जो लोग कैंडल स्टिक समझते हैं बेसिकली, और जिनको लाइक लग रहा है कि नो डाउट अगर मैं ये सारे सिंपल कंसेप्ट से अगर मैं ट्रेड कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली हमारे लिए ही अच्छा होगा कि आप लोग एज ए ट्रेडर बन रहे हो, कुछ रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलोअप रख रहे हो. और ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो वी हैव आवर सपोर्ट टीम रेडी, की जहाँ से आपको आप डायरेक्टली सपोर्ट टीम पे नंबर पे कॉल कर सकते हो या आप व्हाट्सएप ड्रॉप इन कर सकते हो. तो आपको जो भी एनी डेस्क, अगर आप प्रीमियम क्लाइंट हो तो आपको एनी डेस्क के मीडियम से आपको समझाया जाता है कि क्या एग्जैक्टली है हमारी टीम से कनेक्ट करके. सो नो डाउट तो उसमें आपको हेल्प आउट हो जाएगा. सो विल कम ऑन टू व्हाट्सएप अलर्ट्स. तो व्हाट्सएप पे देखते हैं कुछ बेसिकली हम अलर्ट्स डालते हैं कि एंट्री अबव हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, कुछ हम ये सारे अपडेट्स देते हैं. विजय इज आस्किंग डू वी हैव कमोडिटी? नो, वी हैव नॉट येट कम ऑन टू द कमोडिटी सेगमेंट. सो फिलहाल तो हम इक्विटी एंड इंडेक्स में ही है. सो कमोडिटी इज नॉट येट अवेलेबल ऑन ट्रेड क्लू, कमोडिटी हो या फॉरेक्स हो.
So here we are discussing what WhatsApp Premium Alerts. So I hope this thing is clear to you guys. अगर कोई इसके बारे में क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दो. We'll come on to later. WhatsApp Premium Alerts बेसिकली सिंपल है आपको ट्रेड करने के लिए. बस ये बेसिकली देखो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स है. मेजरली दे आर ट्रेडर्स जो प्रॉपरली लैपटॉप या फोन हो गया या सिस्टम पे जाके ट्रेड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द लेवल्स एंड एवरीथिंग. और एक टाइप ऑफ क्लाइंट्स है जो सिर्फ व्हाट्सएप पे ट्रेड कर रहे हैं ऑन टू द अलर्ट्स. ठीक है. सो अगर व्हाट्सएप पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे एक दो चीज ही मुझे याद रखनी है कि कहाँ पे स्टॉक ओपन हो रहा है, ओपनिंग कहाँ पे है आपकी. तो ये चीज तो आपको प्री ओपन कोई भी वेबसाइट पे कोई भी आपके ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे समझ जाएगा कि प्री ओपन कहाँ पे है. मतलब अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल. मनोज इज आस्किंग ग्रीन एंड रेड बैंड आर ऑटो डिफाइंड. ये सब ऑटो ही है, कोई हम मेहनत नहीं ले रहे, सब कोड किया हुआ है सिस्टम पे. दिस थिंग यू विल बी डायरेक्टली गेटिंग वन डे प्रायर इटसेल्फ. सो एवरी डे द सिस्टम गेट्स अपडेटेड बाय 7 PM. आप 7 बजे जाके आपकी ईओडी एनालिसिस दैट इज आफ्टर मार्केट एनालिसिस करो. चूज द बेस्ट स्टॉक्स. नो डाउट फ्रॉम आर एंड ऑल्सो वी गिव द स्टॉक्स एज पर रेड एंड ग्रीन बैंड जो लाइकली है. क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं रेड और ग्रीन बैंड्स में कभी कभी. तो यू गाइज आर कंफ्यूज कि कौन सा ट्रेड करे. इसमें से ही आपको आईजीएल जो आज पोस्ट किया गया था व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में कि फोकस ऑन आईजीएल. नो डाउट गैप डाउन गैप अप हो गया, वो तो हमारे हाथ में है नहीं, बट हमारा प्लान था कि वो क्रॉस करके जाता है 444 तो वी आर प्रीटी मच इनटू दैट ट्रेड. नहीं होता है तो फेयर इनफ, कुछ इशू नहीं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलते जाएंगे यही सिनेरियो में. सो एजेंडा यही है. अभी व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के जो अलर्ट्स रहते हैं जो भी बाय अबाव हो गए या सेल बिलो हो गए वो कैसे बेसिकली डिस्कस करने हैं ट्रेड करने. इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस हम अभी देखेंगे इंडेक्स का एक फ्यू मिनट्स. गिव मी सम टाइम, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन क्विक कि कैसे हमें ये ट्रेड करने हैं. हमें बस देखो अभी जैसे मुझे अगर अशोक लीलैंड मुझे बताया गया है कि वी हैव टू बाय अबाउट दिस, सो मेक श्योर यू आर ओनली बाइंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल. हमें अपना दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि आई नो यू गाइज आर नॉट दैट मच इनटू ट्रेडिंग जो भी व्हाट्सएप पे अलर्ट्स पे ट्रेड कर रहे हैं. अगर आप चार्ट्स के सामने नहीं हो, सिर्फ आप ये नंबर देख के ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर दिस पर्टिकुलर प्राइजेस आर क्रॉस्ड एंड उसके बाद. बट इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर ये प्राइस 148 चल रही है तो मैं ट्रेड करूंगा. दिस प्राइस शुड बी नियर टू दिस लेवल. सो अगर प्राइजेस आर नियर 146.7 तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ. प्राइजेस आर नियर 146.8 तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ. बट इफ प्राइजेस आर एट 147.8 तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप हो गया है. तो अगर ये प्राइस के नजदीक कोई भी प्राइस रहेगी तो मैं उसके ऊपर तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ. नो डाउट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली एक लगाओ. आपका स्टॉप लॉस टारगेट आपको दिया होता है नो डाउट. बट अभी इसके अंदर भी एक मार्केट साइकोलॉजी है यू नीड टू अंडरस्टैंड जो मैंने प्रायरली भी डिस्कस की हुई है. प्रायरली बेसिकली क्या हमने डिस्कस किया था, कुछ मार्केट साइकोलॉजी सिनेरियो होते हैं कि हमने कुछ केसेस डिस्कस किए कि कौन से केसेस यूजुअली होते हैं फॉर एनी अलर्ट और एनी पर्टिकुलर प्राइजेस. एक केस होता है कि एक्सट्रीम गैप अप. हमने एक सिंपल केस डिस्कस किया था लास्ट टाइम. केस 1 है, केस 2 है और केस 3 है. ठीक है. अभी इसके अंदर समझो अगर आपका ब्रेकआउट लेवल इज 1000 रुपीज, ये मेरा एंट्री प्राइस मैंने व्हाट्सएप पे पेस्ट किया है फॉर एन एग्जांपल. 1000 रुपीज इज माय एंट्री पॉइंट. नाउ इन दिस केस ऑफ 1000 रुपीज अगर केस 1 देखा जाए तो एक्सट्रीम गैप ओपनिंग हो गई. समझो मैंने बाय किया है बाय अबाउट 1000 रुपीज. नाउ इफ द प्राइसेस आर ओपनिंग एट 1020 शुड आई ट्रेड दिस? ऑब्वियसली नो. मैंने एक कॉमन क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे. चेक इफ बायर्स और सेलर्स आर ऑलरेडी इन बिग प्रॉफिट. बिग प्रॉफिट मतलब क्या बायर्स और सेलर्स पैसा बना रहे हैं पर्टिकुलर ट्रेड में. अगर हमने कोई स्टॉक बेसिकली दिया है व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पे, अगर वो स्टॉक गैप अप ओपन हो रहा है, एक्सट्रीम गैप अप ओपन हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर ट्रेड अवॉइड करो. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अगर बायर्स प्रॉफिटेबल है तो आप वो चीज में जाके एंटर करोगे तो ऑब्वियसली क्या होता है, गैप अप बेरिश होके आपका फिर से प्रॉफिट बुकिंग का कारण आपका लॉसेस हो सकता है. नेक्स्ट केस क्या है, ये अवॉइड करना है आपको. केस 2 क्या है, फ्लैट ओपनिंग. मतलब क्या, 1000 रुपीज का ब्रेकआउट लेवल दिया है एंट्री प्राइस, ये एंट्री है. ठीक है. आपकी एंट्री 1000 रुपीज है, प्राइस ओपन एट 995, मतलब जस्ट नियर टू योर ब्रेकआउट जोन. जैसे आरईसी लिमिटेड का मैंने केस बताया. तो अगर ऐसा केस है तो ट्रेड करो जैसे ही 1000 क्रॉस होता है, क्योंकि ये क्रॉस करके जा रहा है. ये बेस्ट केस सिनेरियो है. फ्लैट ओपनिंग है मतलब बायर्स तो पैसा बना नहीं रहे
और आप बाइंग साइड पे है, तो जब बनाएंगे तो एक अच्छा खासा आपको जो दिन रहते हैं ना कि 2-3% की मूवमेंट हो गई, क्योंकि क्या हो गया, प्राइजेस क्रॉस करके ओपन हो गए, राइट। अगर समझो अगर गैप खुल रहा है, अगर समझो ये प्राइजेस ओपन होते हैं 990 को, सो आ गया 1% ऊपर 1000 तक, साइडवेज होने दो स्ट्रक्चर, थोड़ा टाइम रुको यहाँ पे 10-15 मिनट की कंसोलिडेशन, और फिर जाके वो ट्रेड करो। क्योंकि क्या होता है कि एक रिग्रेस बाइंग के बाद यहाँ पे एक हॉल्ट होता है, और उसके बाद ही नेक्स्ट अप मूव चालू हो जाती है कोई भी स्ट्रक्चर में। सेम वेज अगर केस 3 आप देखोगे कि स्लाइड गैप अप ओपनिंग, मतलब प्राइजेस ओपन एट 1005, एक छोटा सा गैप अप, तो क्या करो कि वेट करो, प्राइस एक्शन अगर समझो 1000 टेस्ट करके जा रहा है, फिर जाके अगर ऊपर जा रहा है तो जाके आप ट्रेड करो। सो ये सिंपल केसेस है, अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो नो डाउट आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आपको एक प्राइस दिया है, एंट्री प्राइस, और अगर आप कोई भी जाके प्राइस पे ट्रेड करोगे तो इट वोंट मेक सेंस एनी हाउ। तो ये चीज आपको एक फोकस में रखनी ही है। अगर कोई भी अगर आपको ब्रेकआउट लेवल, अभी जैसे आईजीएल का मैंने ब्रेकआउट लेवल दिया था 444 का, ठीक है, हमने आईजीएल लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट जोन दिया है 444, एज मेंशन्ड इन द प्रीमियम ग्रुप, राइट। 444 का ब्रेकआउट है, फोकस ऑन सेल साइड। अगर मुझे पता है कि अगर प्राइजेस आर डायरेक्टली ओपनिंग एट 437, जैसे मैंने आपको बताया, अभी कितना लंबा ये ब्रेकडाउन हो गया, 1.9%, मतलब सेलर्स ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो गए ओवरनाइट, तो ये जाके आपको ज्यादा रिजल्ट देगा नहीं। अभी यही केस देखो, मैं और एक केस आपको बताता हूँ, जो कल का यस्टरडे आरईसी लिमिटेड, प्राइजेस क्या है यहाँ पे, ग्रीन बॉक्स है। सेम वेज आपको जैसे कल का स्ट्रक्चर था आरईसी लिमिटेड का, जहाँ पे हमने मेंशन किया था प्रीमियम ग्रुप में कि फोकस फॉर सेल, ठीक है, इफ रिवर्सेस फ्रॉम रेड बैंड, कल तो ऊपर चला गया रेड बैंड के, और फिर से जाके नीचे यहाँ पे क्लोज है। बट आज देखो आरईसी लिमिटेड वेर इट हैज ओपन जस्ट 0.5%, मतलब 0.5% के ही रेंज में ओपन हुआ है, मतलब सेलर्स आर येट टू मेक द प्रॉफिट। और आपको पता है कि दिन क्या है, बेरिश डे है। तो एक बेरिश डे क्यों है, क्योंकि S&P 500 यूएसए के मार्केट्स, अमेरिका के मार्केट्स 1.5-2% नीचे गिरे थे ओवरनाइट। SGX निफ्टी जो इंडेक्स फ्यूचर्स है हमारे निफ्टी निफ्टी के, वो अगर नेगेटिव चल रहे हैं, तो आपको पता है कि आज मार्केट की नेगेटिव होने के चांसेस 95%, 99% है, राइट। तो इसलिए आपको देखना है कि अगर प्राइजेस नजदीक नजदीक खुल रहे हैं पर्टिकुलर प्राइजेस, और क्रॉस करके जा रहे हैं आपका ग्रीन बॉक्स, तो ये चीज बहुत बढ़िया चलेगी, ना कि गैप डाउन या गैप अप के कारण। अगर समझो प्राइजेस, अगर समझो यही केस में अगर यहाँ पे खुल जाती थी प्राइजेस, मतलब गैप अप, तो क्या होगा, यहाँ तक आने तक ऑलरेडी सेलर्स पैसा बना रहे हैं, तो आपको ये अच्छा खासा ब्रेकडाउन मूव नहीं देगा। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अगर वेट करेगा प्राइसेस, फिर जाके ब्रेकडाउन होगा, देन योर रेंज इज मेड, और फिर जाके आप ट्रेड करो। सो ये थोड़े सिंपल ट्रेडिंग प्राइस एक्शन लॉजिक्स रहते हैं जो आप फॉलो अप रख सकते हो, और इजीली आपको इसके अंदर ट्रेड्स मिल सकते हैं। ठीक है, आई एम प्रीटी मच क्लियर ऑन दिस व्हाट्सएप अलर्ट्स। और जिनको भी क्वेरीज आती है इसके बाद भी आप मेक श्योर कि आप क्वेरीज फॉरवर्ड लेके आओ। सपोर्ट टीम है, रेडी है, आपको व्हाट्सएप पे आप जो भी आपकी क्वेरीज डाल दो। हमारा व्हाट्सएप ट्रेडलू व्हाट्सएप नया, बेसिकली आपको पता होगा कि एक नए कॉन्टैक्ट्स है, सो दिस इज रेडीली अवेलेबल ऑन दैट। सो आप व्हाट्सएप पे आप आपकी क्वेरीज मेंशन करो, आपसे आपके साथ हमारी टीम कनेक्ट कर पाएगी। और अगर आप प्रीमियम क्लाइंट हो, पेड क्लाइंट हो, तो मेक श्योर यू आर कॉल यू आर सॉल्विंग योर डाउट्स अलोंग विथ योर एनीडेस्क सेशन। तो अगर एनीडेस्क जिसको चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो यू कैन कनेक्ट विथ अस, कोई डिफिकल्टी है। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्टली सब, क्योंकि वी हैव मेनी सब्सक्राइबर्स, अगर आप डायरेक्टली आओगे कि आपको कोई भी कुछ पता नहीं है, आप मुझे सर ट्रेडिंग सिखाओ, तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग तो हम सिखाएंगे ही नहीं, इतना तो पर्सनली वी कैन नॉट प्रोवाइड मच टाइम। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, एनीडेस्क पे भी सेशन हम लेते हैं, सर मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ट्रेडिंग सिखाओ। सो ऑब्वियसली वी हैव दिस एजुकेशनल कोर्सेज एंड एवरीथिंग, क्योंकि ट्रेडर बनने के लिए बस एक एनीडेस्क सेशन नेसेसरी ये नहीं है, लाइक नेसेसरी नहीं है, उसके लिए प्रॉपर आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको प्रॉपरली। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडर हो, आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही है ट्रेड ब्लू के चार्ट्स के रिगार्डिंग, कैसे रेड बॉक्स या ग्रीन बॉक्स पे, तो ऑब्वियसली वी कैन हेल्प यू आउट विद इन फ्यू मिनट्स। और क्या आपको डिफिकल्टी आती है, क्या आपको रूल्स फॉलो करने, तो ये सारा चीज आपको सपोर्ट पे मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द इंडेक्स थिंग। लाइव मार्केट में ट्रेड मिल जाएगा इक्विटी, इंट्राडे इक्विटी में। लाइव मार्केट में तो सर ट्रेड मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस हमें ट्रेड ढूंढने नहीं है, हमें बराबर ट्रेड मिलेंगे आपको। जो भी है, पुष्पेंद्र जी पूछ रहे हैं इंट्राडे इक्विटी में कैसे करना है क्या करना है इंट्राडे इक्विटी में ट्रेड कैसे करना है। बेसिकली आप
आपने पता नहीं आपने वेबिनार स्टार्ट से ज्वाइन किया है कि नहीं, ये वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो उसमें कैसे करना है, क्या करना है ट्रेड, क्या सेटअप फॉलो करना है, सारा हमने ये बेसिकली डॉक्यूमेंट में जो मैंने भाई लिखा हुआ है सारा हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। तो मेक श्योर आप बाद में फिर से रिकॉर्डिंग देख लो। सो बैंक निफ्टी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस, सो बैंक निफ्टी निफ्टी का नो डाउट वी हैव अ सेपरेट वेबिनार एज वेल, जो हम वीक ऑन वीक बेसिस पे भी लेते हैं। बट अगर मैं लाइव मार्केट में अभी फिलहाल कनेक्ट हूँ तो लेट्स चेक ऑन बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी पे अगर मैं कोई भी लेवल, जैसे हमने एक लाइव कमेंट्री में दिया था, commodity is not available, Vijay ji. I have told you earlier as well. So commodity segment is not available on TradeClue right now. जैसे मैंने बताया कि आपको मेजर लेवल्स देखने हैं बैंक निफ्टी पे, जो लाइव कमेंट्री में बताया था कि गैप डाउन होने के बाद अगर मैं प्लान आउट कर रहा हूँ सेलिंग का, तो ऑब्वियसली नहीं, मुझे वीकली सपोर्ट पे कुछ डबल बॉटम पैटर्न में चेक करना था। तो वो तो देखो यहाँ पे वीकली सपोर्ट के ऊपर जा नहीं रहा, अभी तक एक भी क्लोजिंग नहीं हुई है 5 मिनट के कैंडल की। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बुलिशनेस ऑन बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ। जब तक अगर समझो यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती थी कोई भी स्ट्रक्चर की, तो जाके हम यहाँ पे बुलिश केस ट्राई कर सकते थे टू द डे है। बट अगर जब तक ये 5 मिनट कैंडल कोई क्लोज नहीं हो रहा है वीकली सपोर्ट पे, वी वोंट बी बुलिश वी वोंट बी बुलिश ऑन दैट। नाउ लेट्स चेक इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस क्या कहता है इसके अंदर। 16 मार्च का हमने, सो जब भी मैं ये इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस, दिस इज ओनली फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड नॉट फॉर स्टॉक्स। सो ऑब्वियसली मेजर ट्रेडर्स जो ऑप्शन ट्रेडर्स है वो निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो ये चीज आपको इसके अंदर आएगी। I'll discuss this, Vikram. We'll discuss this on it. I'll just complete the concept of Nifty Bank Nifty on this thing. So जैसे आपको देख सकते हो कि आपने यहाँ पे देखा कि इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस मैंने ओपन किया, अभी इसके अंदर कुछ रेड और ग्रीन बार्स आपको दिख रहे हैं। अभी रेड जो मैक्सिमम रेड बार्स है वो क्या होते हैं कि एक रेजिस्टेंस जोन का एक्ट करेंगे, ग्रीन जो है वो आपको सपोर्ट के लिए एक्ट करेंगे। अभी ये जो है वो ऑप्शन सेलर्स के डिराइव किया हुआ डेटा है, मतलब ऑप्शन राइटिंग के हिसाब से। तो ये जो होते हैं ये कॉल राइटर्स हो गए, ये हो गए सारे पुट राइटर्स। पुट राइट कौन करता है, पुट सेल कौन करता है, जो मार्केट पे बुलिश है, राइट। और कॉल सेल कौन करता है, जो मार्केट पे बेरिश है, जिसको लगता है कि प्राइजेस विल गो डाउन, जिसको लगता है प्राइजेस विल गो अप, ही विल गो एंड सेल पुट। तो इन लोग को लगता है कि क्या यहाँ पे ये सारे स्ट्राइक्स पे सपोर्ट। अभी आपको पता है कि 40,500 पे मैक्सिमम रेड बार है, मतलब क्या कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक अपसाइड नहीं, या एटलीस्ट ये लोग कम होने चाहिए और ग्रीन बार ज्यादा चाहिए, तो ही जाके ये प्राइजेस यहाँ पे सस्टेन करेंगे। तो हमेशा जब भी आप कोई भी चार्ट देख लो, सो रिगार्डलेस ऑफ कमेंट्री, अगर आप ट्रेड क्लू के सब्सक्राइबर हो, प्रीमियम सब्सक्राइबर हो, तो आपको लाइव में ये डेटा मिलेगा सारा। जैसे आप देख सकते हो प्राइजेस टिक इन हो रही है एज पर द लाइव मार्केट। तो आपको बस बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना है या निफ्टी का चार्ट ओपन करना है, आपको ये चेक करना है कि कहाँ पे ऑप्शन ओआई डेटा सबसे ज्यादा है। तो लॉन्गेस्ट ग्रीन बार क्या है, मेजर सपोर्ट, ये बस दो लेवल जाके आपको मार्क करने हैं। अगर समझो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, चलो अगर मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ कोई भी जंक्चर पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट मुझे चेक करना है कि कहाँ पे लॉन्गेस्ट सपोर्ट है। तो मैंने अब ओपन किया यहाँ पे, जाके मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का ओआई चेन ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है 4500, लाइक 40,500 इज अ गुड रेजिस्टेंस जोन फॉर बैंक निफ्टी। और सपोर्ट यहाँ पे कहाँ पे भी नीचे इतना मेजर नहीं है, बट मेजरली पकड़ लो आप 40,000 और 4400। तो यहाँ पे मैंने दो लेवल लिख लिए, 4400 और 40,000 सपोर्ट, और यहाँ पे क्या है 4500। तो ये एक ऐसा ही एनालिसिस है मेरी, जहाँ पे आपको मैं क्लियरली आपको एक आइडिया आ जाएगी कहाँ पे सपोर्ट आ सकता है। अभी चार्ट्स पे चलते हैं फिर से। अभी यहाँ पे कुछ लिखा है फॉर ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स के बारे में यहाँ पे दिया गया। अगर ये आप डिसेबल करते हो तो सारे स्ट्राइक की जानकारी मिलेगी, बट करंटली वी आर ओनली इंटरेस्टेड ऑन आउट ऑफ द मनी। अभी सेम वेज आप अगर देखोगे यहाँ पे 16 मार्च मतलब वीकली एक्सपायरी होता है, मतलब ये अपकमिंग वीक का एक्सपायरी होगा। अभी ये जो डेटा है वो हमेशा 9:40 AM को आता है, तो डोंट गो एंड सी मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में आपको दो लेवल दिए गए हैं ऑलरेडी ईओडी बेसिस पे। एक होता है मैक्स पुट ओआई,
एक होता है मैक्स कॉल ओआई, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ईओडी बेसिस पे लेवल्स मिल रहे हैं बिफोर द मार्केट स्टार्ट। तो मुझे पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, बट आज क्या हुआ, आज डायरेक्टली फर्स्ट कैंडल हैज ओपनड बिलो द मैक्स पुट ओआई लेवल। मतलब ये जो ओवरनाइट के पुट राइटर्स थे ये लोग ट्रैप हो गए। अभी पुट राइटर्स बेसिकली ज्यादा रिस्क लेते नहीं है, क्यों? क्योंकि वो लोग एडजस्ट करने में लग जाएंगे और इसलिए वो बाद में वन वे डाउन मूव के कारण बेसिकली एक डाउन मूव आ गए, ट्रैप मोर। ऑलरेडी आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट्स डाउन थे, बट एजेंडा है कि नेक्स्ट सपोर्ट जोन कहाँ पे इसका, अगर नीचे भी आता है तो 40,000 एक राउंड फिगर आपका और द नेक्स्ट फ्यू डेज एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। बट लाइव इंट्राडे की बात करें, दो चीजें हमने देखी, एक रेजिस्टेंस जोन, एक सपोर्ट जोन। अभी आते हैं हम लास्ट 15 मिनट्स, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 30 और 15 मिनट्स, स्पेशली 15 मिनट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि लास्ट 15 मिनट की क्या स्टोरी है। देखो ये स्टोरी हमें क्या बता रही है ओआई की, 940 से लेके 216, मतलब करंट टाइम, लाइक 216 इज द करंट टाइम विच इज गोइंग ऑन। तो इधर तक ये स्टोरी है, बट लास्ट 15 मिनट में क्या ओआई में हलचल हो रही है, व्हाट इज द मूवमेंट हैपनिंग इन ओआई। सो 4500 पे तो है ही रेजिस्टेंस, नो डाउट, ऊपर के थोड़े कम हो रहे, बट यहाँ पे थोड़े बहुत है। मतलब मार्केट इज काइंडली इन रेंज बिटवीन दिस ओनली, राइट, इसमें ही रेंज में है, काइंड ऑफ एक 100 पॉइंट के रेंज में। और आप देख सकते हो कि चार्ट पे भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि साइडवेज ही चल रहा है आफ्टर दैट फॉल। और ये एक बेसिक सिनेरियो, अगर आप ओआई के बारे में जानते भी नहीं हो, एक बड़ा गैप के बाद हमेशा वो एक कंसोलिडेशन में चला जाता है पूरा दिन भर। तो जब एक बार फर्स्ट आवर बीत गया तो क्या होता है, लोग ये तो मिस कर देते हैं, ये सब ट्रेड्स मिस कर देते हैं, बट लोग बाद में यहाँ पे ट्रेड करना चालू कर देते हैं और थीटा डीके के कारण वो लॉसेस कर बैठे। तो हमेशा एक सिनेरियो होता है कि अगर ऑलरेडी देखो सेलर्स यहाँ से सेलिंग ला गए, अभी क्या इतना भी कुछ नेगेटिव न्यूज है नहीं मार्केट में कि 3-4% डाउन हो जाएगा कोविड के टाइम पे जैसे हो रहा था, ऐसा तो हो नहीं, तो वो साइडवेज हो जाएगा पूरा दिन। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर इंडेक्स इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, उसके बाद ये साइडवेज ही रहता है मोस्ट प्रॉब्ली, या तो ऊपर के साइड पे मोड़ लेता है। बट ऊपर के साइड पे कब जाएगा, जब ये प्राइसेस 15 मिनट्स पे क्या होगी, यहाँ पे बढ़ते चले जाएगी। तो मुझे क्या चाहिए कि ये चीज नेगेटिव में चले जाए, रेड बार शुड गो इन नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ओआई राइटर्स या कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स उसके अंदर से निकल रहे, कॉल राइटर्स उसके अंदर से एग्जिट कर रहे हैं और पोजीशन अपना ऊपर के साइड पे बिल्डअप करे, और ये चीज आपकी बढ़ती जानी चाहिए, ग्रीन बार जो है वो बढ़ते जाने चाहिए। मतलब क्या कि सपोर्ट आते जा रहे हैं गोइंग हेड। सो अगर ये चीज 15 मिनट में या लास्ट हाफ एन आवर में हो रहा है तो आपको एक अपटिक के चांसेस बढ़ जाते हैं ओआई के बेसिस पे। तो ये चीज आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में कुछ कॉम्प्लिकेट किया नहीं है ट्रेड फ्लू पे कि नंबर्स दे दे। अगर आपने निफ्टी का ऑप्शन चेन देखोगे तो बहुत सारे नंबर्स रहते हैं और उसमें ही आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो नए ट्रेडर्स है वो तो ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें इजियर है, बस मैंने आपको फॉर्मेट दिया है एक दो कि क्या हमें देखना है, क्या देखना है। जैसे हमने बताया, एक सपोर्ट देखना है, रेजिस्टेंस देखना है, फिर देखना है कि चेक लास्ट 15 मिनट्स में क्या चल रहा है। तो लास्ट 15 मिनट्स में भी आपको ये देखना है कि कौन से लेवल्स नेगेटिव या पॉजिटिव पे जा रहे हैं। अगर मैंने आपको जैसे बताया कि अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है या निफ्टी को ऊपर जाना है, अगर चलो निफ्टी भी देखते हैं, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये चीज जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव में हो जानी चाहिए। तो 16 मार्च लास्ट 15 मिनट में क्या होना चाहिए, ये जो रेड बार है ये कम होना चाहिए, ये चीज यहाँ पे मतलब नेगेटिव साइड पे जानी चाहिए, और ग्रीन बार बढ़ते जाने चाहिए। मतलब क्या कि पुट राइटिंग बढ़ते जानी चाहिए नीचे के साइड पे, ताकि क्या हो रहा है, ऑप्शन राइटर्स, क्योंकि देखो ऑप्शन बायर्स मार्केट को नहीं ट्रेंड करते, कोई भी ट्रेंड जो आता है वो ऑप्शन सेलर के कारण आता है। वो लोग सबसे बड़े प्लेयर है, दीज आर द बिग प्लेयर्स। ऑप्शन बायर्स रिटेलर्स होते हैं मोस्टली, या समवॉट जो बड़े क्वांटिटी में ट्रेडर्स है वो लोग ट्रेड करते हैं, नो डाउट, जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है। बट मैक्सिमम जो ड्राइव होता है मार्केट, जो अप या डाउन जो मूवमेंट्स होते हैं वो ऑप्शन सेलर्स ब्रिंग अप करते हैं, और उसका ही हमें डेटा का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको वही समझाएगा कि और उसके फेवर में हम जाके ब्रेकआउट ट्रेड करें। तो वी आर ट्राइंग टू सी द डेटा फ्रॉम हियर एंड देन वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द दिस थिंग। सो इसलिए, और यही बेसिस पे जो हमने जो स्टार्ट की है कमेंट्री, बेसिकली जो लाइव मार्केट कमेंट्री बेस्ड ऑन दिस थिंग ओनली फॉर द प्रीमियम ग्रुप। सो जो लोग बेसिकली पहले प्रीमियम मेंबर्स है, सो दे हैड अ डाउट कि सर अगर कमेंट्री हमें फ्रीली यूट्यूब पे ही मिल रही है तो व्हाई टू सब्सक्राइब फॉर द प्रीमियम दिस थिंग। सो ऑब्वियसली दैट्स नॉट द केस। आपको जो कमेंट्री है वो अनलिस्टेड रहती है बेसिकली, तो यूट्यूब पे वो फ्रीली नहीं अवेलेबल होती। तो
हो, तो दैट इज द थिंग। सो आपको अनलिस्टेड वीडियो रहेगा, आफ्टर दैट आफ्टर मार्केट आज वो पब्लिक किया जाता है वीडियो, तो ताकि जिसको देखना है वो देख सके, जो डेमो यूजर्स है। बट फॉर द प्रीमियम यूजर्स यू नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक, देन ओनली इट कैन बी व्यूड। डोंट ट्राई टू सर्च ऑन द मार्केट, क्योंकि लास्ट वीक भी वी गॉट सम क्वेरीज रिगार्डिंग दी कॉमेंट्री, इंडेक्स लाइव कॉमेंट्री की। सर यूट्यूब चैनल पे आपका कॉमेंट्री दिख नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली लाइव कॉमेंट्री आपको दिखेगा नहीं, चैनल पे अनलिस्टेड वीडियो है। तो आपको व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ही वो मिलने वाला है जो भी। तो जब भी कोई भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, कुछ अपडेट्स है, ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे, बट ऑब्वियसली डेली बेसिस पे ही रहेंगे आपको कमेंट्री वीडियोस। बट जब भी स्ट्रक्चर बनेगा तो ही ये वीडियो आएगा, ऐसा नहीं कि आपको एक नोटिफाई किया जाए क्या हमें ट्रेड लेना है, क्या हमें ट्रेड नहीं लेना है। अभी तो लाइव मार्केट में मैं अवेलेबल था ही, बट गोइंग अहेड इट विल बी स्ट्रीमलाइंड ऑन डेली बेसिस। सो और मुझे हम लोग को रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है रिगार्डिंग दिस थिंग। सो आई एम प्रीटी मच वी आर प्रीटी मच हैप्पी अबाउट इट कि चलो एटलीस्ट जो ट्रेडर्स है दे आर गेटिंग अ हेल्प फ्रॉम आवर कमेंट्री एज वेल, क्योंकि हम खुद भी ट्रेड करते हैं। सो देर आर ऑप्शन सेलर्स, सो वी आर ऑल्सो सेलिंग ऑप्शंस बेस्ड ऑन दिस डॉटेड लाइंस, बेस्ड ऑन दिस लेवल्स। सो दैट इज ऑल्सो फाइन इनफ। बट जो ऑप्शन बायर है, नोविस ट्रेडर है, कोई कोई लोग जो ऑप्शन बाइंग करे, तो उनको भी ये हेल्प आउट हो जाएगी कि ब्रेकआउट्स कहाँ पे प्लान करने हैं। अगर मुझे ये ब्रेकआउट भी यहाँ पे प्लान करना है, तो मैं यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स लगा दूंगा। अभी इसके अंदर मुझे सिंपल देखना है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे पता चल रहा है, मुझे ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, सो वाई टू गो एंड ट्रेड ओवर हियर। सो आर मिस्टेक इज दैट हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, क्या कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा, तो देखो ब्रेकआउट तो हुआ है नहीं, ब्रेकआउट होने दो यहाँ पे। अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे जाके आप तभी जाके देखो कि ऑप्शन एनालिसिस में लास्ट 15 मिनट्स में क्या ऑप्शन पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं। अगर ये पुट राइटर्स बढ़ रहे तब जाके यू आर मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि यहाँ पे वीकली सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, वो सपोर्ट है। बट आप ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से जब आपको पता चलेगा कि ये रिट्रेसमेंट आ रही है, तो आपको मोर श्योरिटी आ जाएगी कि टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर ट्रेड। सो ये दो तीन चीजें जब आप क्लब करोगे तभी, क्योंकि देखो इंडेक्स ट्रेडिंग में थोड़ा आपको एफर्ट्स डालना होता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बाय किया, सेल किया, हो गया काम, एक दिन मैंने 500 कमाए, दूसरे दिन 500 कमाए, तीसरे दिन 2000 गवा दिए। ऐसे ही होने वाला है अगर आप गैम्बलिंग करोगे। इंडेक्स ट्रेडिंग में दो तीन चीजें देखनी होती है फिर जाके, इसलिए इंडेक्स ट्रेडिंग इज ओनली फॉर देम जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड है। आप ऐसा मत आओ मार्केट में कि ये एक क्विक मेकिंग मनी है, क्योंकि ये आपको अगर ऐसे माइंडसेट से आ रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल बी लूजिंग दैट मच मोर, राइट। सो हमेशा इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए दो तीन चीजें। अभी देखो जैसे हमने स्टॉक के स्ट्रक्चर डिस्कस किए, वेरी सिंपल। इंडेक्स ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपको अगर आदत है इंडेक्स ट्रेड करने का, आपको पता है प्राइस एक्शन कैसे चलती है, तो आपको एक फीचर है जो इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस, दैट विल हेल्प यू आउट मोर। Keep going on TradeClue really helps. Vishal is saying keep going on TradeClue really helps to take confidently as we get pre-marked levels. Just expecting some additional features. Yes, additional features तो no doubt, क्योंकि see we as a team, हम लोग फर्स्ट एज अ हमारा फर्स्ट प्रोफेशन ही ट्रेडिंग है। सो हम ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्ट तो डेवलप कर ही रहे, बट हमें क्या क्या लगता है। सी अगर ट्रेडर आपका माइंडसेट हमें पता है कि क्या चाहिए, क्योंकि हम खुद भी ट्रेडर है। तो जब हम ट्रेड करते हैं, मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये स्ट्रैटेजी चाहिए मेरी ट्रेडिंग इंप्रूव करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये सब डेवलप होगा ही, नो डाउट गोइंग एट सब बहुत सारे डेवलपमेंट्स लाइन में है रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजीज। रिगार्डिंग फिन निफ्टी भी हम प्लान आउट कर रहे हैं कि स्पॉट एटलीस्ट हमें लेवल्स मिल जाए स्पॉट चार्ट्स के, और ये सब सबके लिए कुछ परमिशन लेने पड़ते हैं, क्योंकि वी हैव द डेटा कमिंग ऑन फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू। अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग व्यू का लोगो यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग टूल है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि सर मैं ट्रेडिंग व्यू ही क्यों ना लूं अगर आप चार्ट्स ही दे रहे हो। तो पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू कन्विंस देम, बट ट्रेडिंग व्यू एक अलग ही ये है, वो एक सिर्फ चार्टिंग टूल है। कोई ये नहीं है कि उनका कोई सपोर्ट नहीं है। मुझे नहीं पता कि ट्रेडिंग व्यू ने लास्ट वेबिनार कब लिया था, मैं उनको बस यही बोल देता हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि हाउ टू कन्विंस देम। बट एजेंडा यही है कि आप अगर कोई भी हमें कोई अपडेट लाना होता है, तो वी नीड टू गो थ्रू सम प्रोसेस, और उसके बाद ही अपडेट्स आते हैं। बट स्ट्रैटेजी रिलेटेड ऑब्वियसली ये हमारी टीम ही कोड करती है कोई भी स्ट्रैटेजी, बट हमें कोई भी स्ट्रैटेजी हमें पहले फॉरवर्ड टेस्ट करनी होती है, क्योंकि क्या होता है कि बैक टेस्ट में सब अच्छा लगता है, सब अच्छे चल जाते हैं। फॉरवर्ड टेस्टिंग में हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी चल रही है कि नहीं चल रही है। और उस रिगार्डिंग अभी जैसे प्री मार्केट का रौनक सर का वीडियो कोई आपने देखा होगा कि प्री मार्केट ट्रेडिंग यूजिंग बैंड। सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी विच विल बी कमिंग ऑन गोइंग हेड, के जहाँ पे आपको मिलेगा कि स्टॉक्स यहाँ पे मेंशन करके आएगा कि अभी जैसे देखो एस्कॉर्ट्स जो है वन वे कितने दिन से गिर रहा है, और आज बेरिश डे होने के कारण भी ग्रीन बैंड से वो रिट्रेसमेंट लाइकली है। अगर मुझे एस्कॉर्ट्स में प्लान आउट करना है कोई भी ट्रेड, तो आई नो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनते जा रहा है, तो बनने दो यहाँ पे ट्रेंड लाइन, माइट भी एक ट्राइंगल ब्रेकआउट फॉर्मेट में ये गोइंग हेड ऊपर चले जाएगा। बट द थिंग इज कि
ग्रीन बैंड के यहाँ पे आ गए आफ्टर अ गुड फॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्टॉक्स ट्रेड करते हो, तो दैट इज द केस। या थैंक्स विजय फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। सट या एसआई ट्रांसफिन और ये सब के नाम चेंज हो गए, तो ये सारे अपडेट्स आने हैं चार्ट्स में। श्रीराम फाइनेंस हुआ है उसका नाम, तो मर्जर हुए कोई कोई स्ट्रक्चर्स में। एसबीआई कार्ड में भी इशू, आई चेक रिगार्डिंग दिस थिंग। मदर सुनसुमी का भी नाम चेंज हुआ है, तो स्क्रिप्ट नेम्स आर या दिस नीड टू बी मैच्ड। या अभी अगर जिनको भी अगर रिन्यूअल करना है, सारा इज आस्किंग नेक्स्ट मंथ का पेमेंट कैसे करें। सो बेसिकली आपको यहाँ पे प्रोफाइल ऑप्शन है, तो ये जो आइकन यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ पे एक प्रोफाइल ऑप्शन है, यहाँ पे रिन्यूअल ऑप्शन है। तो आप रिन्यूअल पे जब क्लिक करते हो तब जाके आपको सारी पेमेंट गेटवे पेज मूव आउट होती है। आपको यहाँ पे अगर स्टेट डाल दो, सपोज इफ आई एम प्लेसिंग, यहाँ पे आपने सिटी नेम डाल दिया आपका, जाके आप अगर चेकआउट करते हो, प्लान चेकआउट करते हो, नंबर और कांटेक्ट, मेक श्योर यू आर पुटिंग योर व्हाट्सएप नंबर, ताकि हमारे पास व्हाट्सएप कांटेक्ट ही आ जाए, ताकि आपको प्रीमियम ग्रुप में एंटर करना इजियर हो जाए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मिसमैच हो जाते हैं नंबर्स, तो टेक्स टाइम टू ऐड यू इनटू द प्रीमियम ग्रुप। मेक श्योर द कांटेक्ट नंबर इज व्हाट्सएप कांटेक्ट। चेकआउट करोगे तो ऑब्वियसली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसके अंदर, तो यू कैन गो थ्रू दैट सारा। आई होप इट इज क्लियर। और हमने एक प्लेलिस्ट वीडियो भी बनाई है जहाँ पे क्लियरली आपको ये चीज प्रोवाइड की जाएगी इसके अंदर। सो कमिंग ऑन टू द वीडियोस विच आर अपडेटेड रेगुलरली राइट नाउ, एक हमने प्लेलिस्ट सीरीज स्टार्ट की है ट्रेड क्लू पे। इन दिस वीडियो विल बी, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड फॉर दिस रेगुलर अपडेट्स ओवर ईयर। सो एक प्लेलिस्ट में यहाँ पे जो हम वेबिनार में यूजली स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों इसमें प्लेलिस्ट अवेलेबल है ये। सो अगर आप इंग्लिश देखते हो तो इंग्लिश में आप यू कैन, सो दोज गाइज हु आर मिसिंग आउट व्हाट इज रेड ग्रीन माइंड, ये सब 2-3 मिनट के कंसेप्ट है, आप देख सकते हो टू जस्ट बी इन टच विद दी स्ट्रेटेजीज। क्योंकि क्या होता है, ऑब्वियसली वेबिनार्स 1-1.5 घंटे के ऊपर हो जाते हैं जनरल डिस्कशन के कारण, बट द थिंग इज कि आपको ये शॉर्ट वीडियोस हेल्प आउट करेंगे कि टू स्टे कनेक्टेड विद दैट स्ट्रेटेजी। तो गोइंग एड यही प्लेलिस्ट में आपको नए नए कंसेप्ट ऐड अप हो जाएंगे, प्री मार्केट हो या जो भी नॉर्मल क्वेरीज आती है हमारे जो एफएक्यूज बेसिकली हम बोलते हैं क्लाइंट एंड से, तो वो सब हम उसके वीडियो फॉर्मेट में बना रहे। तो दिस विल बी गेटिंग अपडेटेड ऑन टू आवर चैनल गोइंग एड। और प्लस जो भी वेबिनार्स हो गए या ये सब हो गए, वो तो आपको रेडीली अवेलेबल मिलते ही है। और जो प्रायर वेबिनार्स हुए थे गोइंग एड, अगर आपको इंडेक्स ट्रेडिंग में और डिटेल में वेबिनार चाहिए तो ऑब्वियसली जो हमारा लास्ट वीक में प्रसन्ना सर ने लिया था, तो वो आपको वीडियोस भी अवेलेबल है जो आप देख सकते हो। आज स्पेशली वी वर डिस्कसिंग ऑन स्टॉक्स, बट स्टिल वी डिस्कस समथिंग ऑन इंडेक्स। बट प्योरली अगर इंडेक्स ट्रेडिंग ऑप्शन कैसे करते हैं, साइकोलॉजी क्या रखना है, तो मेक श्योर यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस वेबिनार्स। देयर इज अ प्लेलिस्ट बीइंग मेड एज ट्रेड क्लू ट्रेडिंग, जहाँ पे आप हम बेसिकली एक स्ट्रैटेजी वीडियोस के वेबिनार्स, थोड़े लंबे वीडियोस है, देख सकते हो। नो डाउट कंटेंट तो आपको एजुकेशनली वाइज अच्छा ही रहेगा, नॉट एन इशू इन दैट। और कोई क्वेरीज है तो यू कैन पोस्ट इट इन द ग्रुप। आई होप द इंडेक्स थिंग इज आल्सो क्लियर। इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको एक वेबिनार भी दिखाया दिया, और क्या आपको ये करना है। और जो ड्राफ्ट जो अपना डॉक्यूमेंट है वो भी अपडेट किया जाएगा, क्योंकि ये वो ड्राफ्ट सिनेरियो में है, इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं है। क्योंकि एक वी आर ट्राइंग टू मेक इट इन अ टेक्स्ट बुक फॉर्मेट, की हर एक केस के साथ हर एक इमेज जब अटैच्ड होगा तो यू गाइस कैन डायरेक्टली गो एंड रिफर टू दैट पर्टिकुलर इमेज डायरेक्टली, सो दैट कि आपको पता चले कि क्या है डेली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस। तो ये आपको रेडीली अवेलेबल हो जाएगा इन फ्यू डेज। हम सारे स्ट्रेटेजी के साथ उसका इमेजेस जोड़ रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कैसे हमें ट्रेड करना है उसके अंदर। और सेम वेज रिन्यूअल का मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया। अगर आपको रिन्यू करना है, जो नए डेमो यूजर्स है उनका 7 डेज में प्लान खत्म हो जाएगा। तो बेसिक एजेंडा ये है, आप जब रिन्यू करोगे तो साइन इन करके यहाँ पे आपको, तभी जाके आपको लाइव प्राइजेस में प्राइजेस आएंगे, लाइव चार्ट्स आएंगे उसके अंदर। पुष्पेंद्र इज आस्किंग लाइव मार्केट में कितने स्टॉक्स मिल सकते हैं। सर स्टॉक्स हमें कम ट्रेड करने, बट इफेक्टिव ट्रेड करने आपको 2-3 स्टॉक्स तो मिल ही जाएंगे। अगर आप खुद ट्रेड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा स्टॉक्स मिलते हैं, क्योंकि आप थोड़ी बहुत आपकी एनालिसिस भी करते हो। क्योंकि आफ्टर मार्केट में तो बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं, बट जो क्लाइंट एंड पे जो सिर्फ व्हाट्सएप पे ट्रेड कर रहे हैं उन्हें हम फ्यू स्टॉक्स ही दे रहे हैं, ज्यादा स्टॉक्स नहीं देते, क्योंकि ऑब्वियसली इज नॉट ऑन टू दैट चार्ट। बट अगर आप चार्ट से ट्रेड कर रहे हो तो यू कैन गो थ्रू 2-3 स्टॉक्स एज वेल।
क्योंकि एजेंडा यही रखना है कि कम ट्रेड करो, इफेक्टिव ट्रेड करो। ज्यादा ट्रेड करने के चक्कर में लोग लॉस कर बैठते हैं, सो दैट इज नॉट द केस। हमें वो चीज करनी नहीं है, गलतियां। Any more credit parties, sir? Is there clear cut financial side defined contract in future? मनोज जी, यस, क्लियर कट। देखो, वी हैव सम स्ट्रेटेजीज दिस थिंग डेवलप्ड, तो वही अगर आप फॉलो अप रखो, सो दैट इज ओनली द क्लियर कट। मैंने आपको बताया, बहुत सारे केसेस बताए कि ऐसा क्यों होता है कि ब्रेकआउट जब रेड बैंड के ऊपर सस्टेन करता है प्राइजेस, फिर ही जाके। सो दिस इज द ओनली आंसर टू दैट क्लियर कट थिंग। अगर आपको क्लियर कट चाहिए तो यही है कि उसके ऊपर सस्टेन करे। जैसे एसबीआई का ये, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या किया है, वाई पैटर्न बन गया आपका, ये एसएल है। मैंने आपको क्लियर कट, सो दिस इज व्हाट क्लियर कट मीन्स इन आवर लैंग्वेज। सो यही आपको ट्रेड्स फॉलो रखने। आई आई विल बी प्रीटी मच श्योर कि आपको ये अच्छी रिजल्ट्स देने वाले हैं। और थोड़ा आप साइकोलॉजी पे ध्यान दो। ऐसे जब उड़ते हुए स्टॉक्स पकड़ोगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए। स्ट्रैटेजी हमने एक्सप्लेन की है इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, आप फिर से जा सकते हो। ये चीज आपको जैसे हमने बताई कि ये फॉर्मेट आ गया, इसके ऊपर जाके आप हाई के ऊपर ट्रेड करो, आपका ये स्टॉप लॉस रखो या रेड बैंड के नीचे स्टॉप लॉस रखो। फॉलो अप गया आपके फेवर में, ये स्टॉप लॉस उठा के आप एंट्री पे रख दो, ताकि गोइंग हेड योर स्टॉप विल बी ऑन नो रिस्क। से आप जितना आप रिस्क बचाओगे आपकी कैपिटल का, उतना ही आप जाके मंथ ऑन मंथ बेसिस पे प्रॉफिटेबल होने वाले हो। दैट इज द एजेंडा। चार्ट अलर्ट तो अभी है नहीं, क्योंकि ये ब्रोकर प्लेटफॉर्म है नहीं ट्रेड क्लू। सो ब्रोकर प्लेटफॉर्म के लिए चार्ट अलर्ट्स रहता है, इस पे अलर्ट्स नहीं है। और मतलब ये वाले अलर्ट्स नहीं, मैनुअल अलर्ट्स नहीं। व्हाट इज बीएसएल? सो बीएसएल, व्हाट इज बीएसएल, व्हाट इज दिस? आई विल शेयर यू द दिस थिंग, देवेश। आई विल शेयर यू द image onto the premium group later on, so you can go through it. So still some participants are joining in. We are about to end in few minutes. मोबाइल ऐप, यस, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, बट आप मोबाइल से यूज कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि मैं बेसिकली सपोर्ट टीम्स पे आपको कभी कभी आते हैं अपडेट्स मोबाइल के स्क्रीनशॉट से। सो दिस इज नॉट एन मोबाइल ऐप, फुल स्क्रीन में व्यू होता है गूगल क्रोम से। जैसे आप पीसी पे लॉगिन करें, वैसे आपको गूगल क्रोम से यूज करना है ये चीज, और आप डायरेक्टली मोबाइल से भी यूज कर सकते हो। आईपैड हो या कोई भी हो, उस पे भी यूज हो जाता है, नॉट एन इशू। उसके अंदर आपको कोई इश्यूज आएंगे नहीं। अगर आपका पेड आईडी है तो आपको लाइव चैट्स रहेंगे। दिक्कतें आती है आई गेस रेडमी या शाओमी का किसी का टैबलेट होगा तो उसमें दिक्कतें आती है, कोई कोई लोगों को आई है जो ओल्ड वर्जन ऑफ ये थे। अगर न्यू वर्जन ऑफ आईपैड या ये है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम लोग खुद भी एप्पल यूजर्स है, तो उसके अंदर कोई ये आती नहीं। क्योंकि ओल्ड जो टैबलेट्स थे आईपैड, ओल्ड टैब्स थे, उसके अंदर प्रॉपरली नहीं आ रहा था। उसके अंदर आपको गूगल क्रोम अपडेट करना होगा, सफारी ब्राउजर पे नहीं चलता है, बट गूगल क्रोम पे आपका चल जाएगा कोई भी ट्रेड क्लू का वेबसाइट। सो आप फुल वर्जन में व्यू कर सकते हो। एप्लीकेशन तो डेवलप नहीं है, क्योंकि सी एज अ ट्रेडर वी ट्राई टू प्रीफर ट्रेडिंग थ्रू लैपटॉप या थ्रू पीसीज, क्योंकि जब आप प्रॉपरली सिस्टम पे होगे तभी जाके आपको अच्छे से। बट आपको अगर मोबाइल से ट्रेड करना है, टाइम नहीं है, तो श्योरली आप मोबाइल पे थोड़ा व्यू आपको कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगा, नो डाउट, बट आप चेक कर सकते हो व्यू मोबाइल का, नॉट एन इशू ऑन दैट साइमल्टेनियसली। सो आई होप। और व्हाट इज बीएसएल, मैं आपको बस एक क्विक वो इमेज देता हूँ, तो आपका ये भी क्वेरी क्लियर हो जाएगा। सो ये डॉक्यूमेंट में सारा लिखा होगा कि व्हाट इज इन डिटेल बीएसएल लाइन क्या है। सो बीएसएल लाइन एक वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है बेसिकली, जो आपको स्टॉक्स पे ही मिलेगा। ये बीएसएल लाइन ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ये हमें ट्रेड करना है बीएसएल के हिसाब से, क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड है। तो जहाँ पे भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम बिल्टअप होती है, वहां पे ये पर्टिकुलर बीएसएल लाइन होता है। तो जैसे अगर मैंने टाटा मोटर्स ओपन किया है, तो टाटा मोटर्स पे करंट वॉल्यूम इज, मैक्सिमम वॉल्यूम इज हियर विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। सो उसके रिगार्डिंग भी व्हाट इज बीएसएल लाइन। सो मुझे पता है कि एग्जैक्टली आपको क्या मेजरली क्वेरीज हो गए, हिंदी हो या इंग्लिश। अब यहाँ पे प्लेलिस्ट में हमने वो सब दिया है, व्हाट इज टेक ओपीटी बीएसएड, इसमें ये सब व्हाट इज बीएसएल, व्हाट इज डीआर डब्ल्यूआर, ये सब आपको एक्सप्लेन किया है इन शॉर्ट, इन क्विक मैनर।
So I hope today's session was pretty much good enough and informative. और आपको अगर ये recording फिर से देखनी है तो obviously you need to check it on our YouTube channel later on in this week. It will be updated. तो आपको ये webinar playlist में मिलेगा और make sure for the index commentary, live commentary, ये unlisted videos after जो demo IDs रहते हैं उनको बाद में मिल जाती है. प्रीमियम ग्रुप में आप अगर हो तो आपको लाइव में इंडेक्स ट्रेडिंग के वेबिनार मिलेंगे, कमेंट्री मिलेगी. So you can go through that commentary and plan your trades accordingly on Nifty Bank Nifty. फिर से next week we'll try to कैसे करें, फिर से next week we'll try to discuss more on index trading. जो webinar होगा वो index trading पे होगा rather than this thing. So जो live market या Saturday में हम conduct करेंगे mostly. Sara is asking intraday option analysis chart को rotate कैसे करें, rotate, अच्छा rotate कैसे करें. सो ये हाँ पता है, ये हमने टेक्निकल टीम से भी ये किया कि बैंक निफ्टी जब हम ओपन करते तो इंट्राडे चार्ट जो ऑप्शन एनालिसिस टूल है वो ये नहीं कर सकते, ड्रैग या ड्रॉप नहीं कर सकते. सो दिस विल बी आल्सो डन, नो डाउट. ये एक थोड़े छोटे अपडेट्स है जो आएंगे नो डाउट इन ट्रेड ग्लू एज वेल. सो ये फिलहाल तो हम आपको ये नहीं करना होता है, रोटेट होता नहीं है, ये फिक्स्ड ही है आपके स्क्रीन पे. But going ahead it will be rotated. That won't be an issue on that. And regarding renewal, जो भी demo users है, I hope you guys are clear. अगर आपको continue करना है with the service, क्योंकि जो demo group है basically वो बस 7 days period के लिए ही होता है. And the live chats are not given on to the demo group because obviously we need to be more exclusive to the premium clients. अगर if the premium guys are paying something, so obviously it's our duty to कि उनको कुछ exclusiveness देंगे. और regarding the offers, जो लोग ऑफर्स वगैरह के लिए रुके हैं तो उनके लिए बेसिकली यही है कि अभी फिलहाल तो कोई ऑफर है नहीं हमारे पेड इस पे, बट गोइंग एड वी माइट कम अप विद सम फेस्टिव ऑफर्स ऑन रेगुलर बेसिस. बट अभी तक तो फिलहाल जो एनुअल ऑफर था, जो बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एनुअल ऑफर फिर से लाओ, बट एनुअल ऑफर अगर एनुअल है तो वी नीड टू रिस्पेक्ट कि अगर अभी डिस्काउंटेड प्राइसेस है नहीं तो इसलिए दैट वाज मेजरली एडवर्टाइज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अभी तो जब भी आएंगे तभी यू कैन गो अहेड विद दोस एफर्ट्स, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो अभी जल्दी आएंगे नहीं एनुअल ऑफर्स. सो दैट इज द केस जो न्यू ईयर ऑफर था. I hope today's thing is clear, webinar is clear about breakout trading. अगर फिर से कोई difficulty आती है आपको तो make sure you try to come up with our onto our WhatsApp for support. So this is a WhatsApp support number. You can connect with us. So आपके अगर कोई भी queries रह गए तो हम regarding any queries like renewal, आपको अगर चार्ट्स में लैग आ रहा है, कोई प्रीमियम आईडी है, क्योंकि क्या होता है कि आर इंटरनेशनल क्लाइंट्स आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया, उनका जो क्लॉक टाइमिंग्स होता है वो अलग होता है, जैसे इट इज नॉट एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. सो बस इतना ही आपको चेंज रखना है कि ये ऑटो सिंक पे रखना है आपका क्लॉक टाइमिंग्स, तो ही जाके आपको लाइव चार्ट्स प्रॉपर्ली दिखेंगे. और एल्स आपको यहाँ पे जाके एक छोटी सी चेंज करनी होती है कि यहाँ पे जो 5:30 दिया है टाइम जोन, ये आपको इंडियन टाइम के हिसाब से आपको यू नीड टू कीप योर टाइम जोन एज पर द इंडियन टाइम, then only you can get the live charts on your this thing. So the premium IDs, I hope that the thing is clear. आपको सर पुष्पेंद्र जी, आपको अगर डाउट्स क्लियर करने हैं बेसिकली तो आप हमारा एक असिस्टेंस नंबर है कॉलिंग का, मैं आपको शेयर करता हूँ. फॉर एनी असिस्टेंस यू कैन स्टार्ट कॉलिंग ऑन टू दैट नंबर. वेट, आई पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स. cursor line mobile, you won't be getting cursor line on the mobile because obviously आपको टैप करना होता है मोबाइल पे. तो once you tap, this plus sign will come wherever you are tapping, the plus sign will come. We'll try to, let's see, we'll try to make a small video of mobile version and we'll put it in this playlist of our how to trade clue basically. So पुष्पेंद्र जी, आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है तो ऑब्वियसली वीडियो विल बी डिस्कसिंग ऑन, यहाँ पे आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे तो आपको ये 2 नंबर दिखेंगे. यहाँ पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी एटलीस्ट 10 to 6 PM. सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट ऑन टू दिस फॉर एनी ऑफ योर डाउट्स. सो व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है. कॉल नंबर कॉल सपोर्ट का नंबर है. अगर आपको कोई भी पेमेंट करना है या ये करना है तो जैसे प्रोसेस दिया है आपको सारे वेबिनार्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कैसे हमें एक्सेस करना है प्रीमियम ग्रुप पे. तो दैट इज द केस. सो आई होप टुडेज वेबिनार इज क्लियर एंड विल वाइंड अप फॉर टुडे.
and do check the recording later on अगर कोई भी आपको strategies में doubts आती है, and if any doubts come up with your doubts onto the support number on WhatsApp, we'll try to figure it out. So thanks a lot and happy weekend. We'll connect back to next week once again.